कर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। आगे कहता है साधक, क्या कहता है? ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, हाँ ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना लूं। आगे कहता है, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का मैं रह कुछ न जाऊं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। आगे कहते हैं, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब अंतिम जो इसका पद है, तो ये भाई जी महाराज का है, तो वो कहते हैं, हे नाथ मुझे निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हरे कृष्ण। प्रार्थना बोलते हैं, मेरा यह संसार न है यह मेरे लिए। जैसे पुस्तक मिल गई है ना किसी को, तो जिन लोगों को पुस्तक मिल गई है वो म्यूट होके वाचन कर सकते हैं। ठीक है, आरंभ में ही है, पुस्तक के आरंभ में ही, पहले या दूसरे पन्ने पे ही होगा। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे है वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। अब इसमें श्लोक है, साथ में वाचन करते हैं आप, या श्रवण करें, याद है तो साथ में बोलें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोद्गते धर्मज्ञानाधिभीषः, कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोर्धितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो एति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने गीता का महात्म्य समझा था कि गीता मनुष्य जीवन के लिए क्यों उपयोगी है और गीता को पढ़ने का तरीका, प्रासंगिकता हमारे जीवन में क्यों है। ये चुकी हुई अवस्था का ग्रंथ नहीं है। और हमने ये भी समझा था कि हम अन्य जीवों से मनुष्य जीवन जो है क्यों बेहतर है, क्यों भिन्न है। और हमने ये भी समझा था कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि यदि हम अपने जोश में होश नहीं मिलाएं तो ये अब तक जो समय गया है प्रभु जी, बाकी का भी ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि हम सभी इतना जान चुके हैं कि इस अवस्था तक हमने जो कुछ पाया है, जो कुछ अचीव किया है अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से या फिर आशीर्वाद के माध्यम से, माता-पिता, गुरुजनों के माध्यम से, जो कुछ भी हमें मिला है, वो हमारी आत्म-संतुष्टि का अभी कोई कारक नहीं बना। या हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि अब तक जो कुछ हमें मिला है, उससे हमें आत्म-संतुष्टि नहीं हुई। हमें ऐसा नहीं लगता कि जीवन को हमने जी भर के जी लिया। अभी भी हमें कुछ जलन होती है, कुछ अभाव जैसी स्थिति में होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ अभी छूटा हुआ है। ये स्थिति है, तो इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन को हमने अभी समझा नहीं। ये बात हमने पिछली क्लास में समझी। आज हम अध्याय पहले का आरंभ करेंगे, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गीता का प्राकट्य हुआ कैसे। श्रीमद् भगवत गीता, ये महाभारत का भाग है, ये हम सब जानते हैं कि जब कौरव-पांडव, है ना, 12 वर्ष पांडव जब रहे वन में, 1 साल अज्ञातवास रहे, उसके बाद उनको 5 गाँव माने भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने नहीं दिए, तो महाभारत युद्ध की भूमिका रही। तो ये महाभारत जो ग्रंथ है, उसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। तो उसमें ये कई अवान्तर हैं, तो ये भीष्म पर्व है। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवत गीता पर्व है। इसमें जो वैशंपायन है और ये जो है ये उनके शिष्य हैं जन्मेजय, इन दोनों के बीच में एक संवाद हो रहा है ना? गुरु शिष्य के बीच में। उस संवाद के अंतर्गत में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। धृतराष्ट्र, वो जब संजय जी 10 दिन युद्ध हो जाता है, भीष्म पितामह भूमि पे गिर जाते हैं बाणों की शैया पे, तो संजय जाते हैं उनको हस्तिनापुर में युद्ध का हाल बताने के लिए। ठीक है? इसकी पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं अच्छे से। क्योंकि
संजय को भगवान वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है वो जो जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है, उसके लिए पास्ट और फ्यूचर और वर्तमान में कोई अंतर नहीं होता। वो पीछे की भी बातों को देख लेता है, आगे आने की बातों को देख लेता है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। तो 10 दिन का युद्ध जब होता है, तो वो क्रमशः पूरी बीती हुई 10 दिनों की घटनाओं को धृतराष्ट्र जी को क्रमशः बताते हैं वो। तो ये कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, वो संजय और धृतराष्ट्र संवाद के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात हम समझें आगे कि ये जो अध्याय है गीता का महाभारत में 13वें से लेकर के चला है ये 42वें अध्याय तक। तो जो उपदेश है वो 24वें अध्याय से 42वें, ठीक है। तो काम भर की चीजें हम सामान्य जानकारी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहाँ पे संग्रहित है ये हमने समझा। अब जो पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, ठीक है। अर्जुन विषाद योग। हम जो गीता का अध्ययन करेंगे, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी के आधार पर, इसमें हमारा किसी भी श्लोक की व्याख्या में हमारा कोई अपना मत नहीं होता। एक बात हम निवेदन करें। दूसरा ये है कि किसी भी श्लोक को समझने के लिए यदि हम रेफरेंस भी लेते हैं व्याख्या में समझने के लिए, तो वो भी प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर। श्रीमद् भागवतम, मानस, ठीक है, जो आपका जैसे योग वशिष्ठ है, नारद भक्ति सूत्र, ऐसे ग्रंथों का हम रेफरेंस लेके श्लोक की व्याख्या को समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम क्लास के आरंभ में ही, कि जैसे उच्चारण की बात होती है, तो उच्चारण में जैसे गीता परिवार वाले सिखाते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली के हिसाब से सिखाते हैं, वहां से भी मैंने सीखा है कोर्स, तो वो भी हमने किया है। लेकिन यहाँ पे जैसे वसुदेव सुतन देवम, तो हम उसमें बोलते हैं वसुदेव सुतन देवम, अंग को हम यहाँ बोलते हैं वसुदेव सुतम देवम, ठीक है। तो हम दोनों ही फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषतर हम उसी पद्धति को फॉलो करते हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज करते थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा ना हो कि हम जो उच्चारण करते हैं और गीता परिवार वालों का उच्चारण विधि है, इसमें थोड़ा-सा विसंगति है, लेकिन हम फॉलो उसी को करते हैं जो स्वामी जी का है। ये मैंने इसलिए आपको स्पष्ट किया है कि आपको कहीं अतिरिक्त लगे, तो आप अन्यथा न लें, ठीक है। हरे कृष्ण। पहला अध्याय, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन नाम है, अर्जुन का मतलब होता है निर्मल। अर्जुन शब्द का अर्थ है निर्मल। तो विषाद का मतलब होता है दुःख, और इसको दुःख की एक पराकाष्ठा के सीवियर दुःख जिसको हम कहें, बहुत तीव्र दुःख। योग का मतलब है जोड़। अब यहाँ पे विषाद युक्त व्यक्ति किससे जुड़ता है? भगवान से जुड़ता है, ठीक है। इस अध्याय का मतलब है कि कोई भी मनुष्य यदि किसी भी स्थिति में भगवान को याद करता है, तो वो भगवत प्राप्ति का पात्र होता है, लेकिन बशर्ते कि वो याद करे हृदय से। एक तो ये है। तो अर्जुन विषाद योग, गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के अंत में योग शब्द लगा है, ठीक है। तो भगवान वेद व्यास जी ने जो संकलन किया है गीता का, वो जैसे-जैसे भगवान ने अर्जुन के स्तर को देख के उन्होंने उपदेश दिए, वैसे ही वैसे उन्होंने उसका संकलन किया है। तो यहाँ पे जैसे शब्द आएगा, जैसे पहला हम जब श्लोक लेते हैं तो क्या है? धृतराष्ट्रवाच। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, संजय उवाच, इस तरह के जब शब्द आएँगे, तो इसका मतलब है जो लिखने वाला है, जो संकलन करता है, इसमें उसका कोई भी शब्दावली जोड़ी घटाई गई नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो लिख देते हैं कोट अनकोट, कोट और अनकोट। इसका मतलब है कोट और अनकोट के बीच में जो कुछ भी लिखा गया है वो मेरा कुछ नहीं, जैसा लिखा था मैंने वैसा ही स्टेटमेंट छाप दिया है। बस। तो ये धृतराष्ट्रवास का मतलब है, जो धृतराष्ट्र ने कहा है वही मैंने लिखा है। वेद व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई भी घटाव-जुड़ाव कुछ नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र जी ने 700 श्लोक की गीता में केवल एक श्लोक बोला है, यही बोला है। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमि कुर्वत संजय। जिनके पास पुस्तक है, वो अपना पुस्तक खोल के देख सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें हिंदी में बोल रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। हम गीता यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि गीता दैनिक जीवन में हमारे लिए क्यों उपयोगी है और कैसे उपयोगी है।
तो यहाँ पे हम जैसे संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र कोई यहाँ पे बाहर का नहीं है देखिए। धृतराष्ट्र जो भाव है वो हमारे अंदर का भाव है। कोई बाहर बैठा हुआ महाभारत काल में कोई राजा थे, वो तो थे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक ये रहेगा कि ये भाव हम सबके भीतर है। मामका का मतलब होता है कि जिससे मेरी रुचि मामका यानी मेरे या जब हेड ऑफ द फैमिली या हम कहें कि मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहें या हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र का प्रमुख कहें, जब मेरा और ये मेरा नहीं में विभाजित हो जाता है तो वहां महाभारत होना निश्चित है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम परिवार के मुखिया हैं और परिवार के मुखिया का क्या दायित्व होता है कि जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उन सबके प्रति निरपेक्ष भाव का मतलब है, जो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो सही करेगा तो ठीक है, उसको तो भई उसकी तो हम जो प्रशंसा करेंगे ना, तो चाहे वो मेरा पुत्र हो या मेरे भाई का पुत्र हो, यदि परिवार में मैं मुखिया हूँ, तो मुझे वैसा ही अनुशासन रखना पड़ेगा जैसा कि अपने के साथ करता हूँ, तो छोटे भाई के साथ भी क्योंकि पांडव अपने पिता के समान ही इनको मानते थे धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में मामका पांडवाश्रय हुआ, यानी मेरे और पांडव 2 भाव हो गए, तो द्वैधी भाव के कारण ये युद्ध हुआ, ठीक है? एक तो ये सीख मिलती है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा है क्योंकि कुरु राजाओं ने वहाँ पे बहुत तपस्या की थी, इसलिए उसको धर्म भूमि कहा। है युद्ध की इच्छा वाले यानी जो दोनों तरफ से लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, तो अब ये बताओ भैया है उन्होंने क्या किया? ऐसा प्रश्न किया उनसे संजय से। संजय सूत पुत्र है, ठीक है? और ये अब तक सृष्टि में 12 महान भक्तों में से एक है संजय। संजय कोई ऐसे ही नहीं समझ लें हम संजय को। संजय भगवान के महान भक्तों में 12 महान भक्तों में से एक है संजय। इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि का मिला कि जो दिव्य स्वरूप अर्जुन को मिला देखने के लिए डिटो वैसा ही देखने को किनको मिला? संजय को, ठीक है? दिव्य दृष्टि तो भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को दे रहे थे लेकिन मना कर दिया उन्होंने। यानी अपने भाग्य को भी उन्होंने बाधा डाल दी। अरे! हम क्या करेंगे? हमने अभी तक नहीं देखा तो हम नहीं देखेंगे। अगर वो ले लेते दिव्य दृष्टि तो बताइए भगवान के दर्शन तो अमोघ होते हैं, कल्याण होता उनका, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। किसके लिए? माम का। ये ममता और आसक्ति के कारण जीवन में हमें तो कभी अवसर भी मिलते हैं ना, तो हम भी धृतराष्ट्र की तरह मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी क्या करेंगे? नहीं गीता देखो अभी उम्र नहीं है हमारी पढ़ने की, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हम नौकरी करते हैं, गीता पढ़ने की उम्र नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये एक बात हम निवेदन करें देखिए, कि हमारा कोई मत नहीं होता सिद्धों का और शास्त्रों का ये सिद्ध वचन है कि गीता ऐसे ही उपयोगी है जैसे कि किसी बच्चे को हम जीवन के आरंभिक काल में जैसे युवा जैसे होता है ना किशोरावस्था के बच्चे को हम कहते हैं कि भाई ठीक है तुम सुबह जल्दी जगोगे, हैं? व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा। लर्निंग प्रोसेस अभी से करोगे तो आपकी युवावस्था ठीक रहेगी, आगे की पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, आगे की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा पाओगे। ठीक वैसे ही जीवन के आरंभिक काल में यदि मनुष्य, ठीक है, गीता का अध्ययन कर लेता है और तदनुकूल अनुष्ठान कर लेता है व्यवहार में, तो उसका आगे का जीवन इसी से प्रभावित है। उसको कठिनाइयों का सामना मिलती तो है, सबको कठिनाइयाँ मिलती है, लेकिन उसके लिए सहज हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति फिट है, शरीर से फिट है और उसको कोई है ना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना पड़े, तो उसके लिए ज़्यादा आसान रहेगी बनिस्बत जिसने कभी कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, बस ऐसे ही है। संसार में सभी को अपनी स्थिति के अनुसार परिस्थितियाँ मिलती हैं, अनुकूल और प्रतिकूल, लेकिन यदि जिसने गीता का अध्ययन किया है, ठीक है, शास्त्र अध्ययन किया है, उचित-अनुचित का भेद करने की स्पष्टता है, विवेक उसका पुष्ट है, तो उसको वो परेशानियाँ ज़्यादा भासती नहीं है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उसका स्वभाव भी ठीक रहता है और उसका स्वाध्याय भी मेंटेन रहता है वो, है ना? तो उसकी जो धैर्य कहें या हम धारण करने की शक्ति कहें, दोनों ही बलवती रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही कि भैया बताओ मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अब उसमें बता रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने ये कहा। संजय बता रहे हैं, दूसरा ही श्लोक है ना, ठीक है? जब दोनों पक्ष की सेना खड़ी हो गई, तो कौरव पक्ष से जो दुर्योधन थे, वो द्रोणाचार्य जी के पास गए और द्रोणाचार्य जी के पास इसलिए गए, क्योंकि उभय पक्षी थे भीष्म पितामह। वो दोनों को स्नेह रखते थे, पांडवों की ओर भी और कौरवों की ओर भी।
लेकिन चूंकि दुर्योधन जानता था कि मेरे से अधिक स्नेह पांडवों को करते हैं भीष्म पितामह, ठीक है? सेनापति तो वो थे ना भीष्म पितामह, लेकिन इधर जो है द्रोणाचार्य जी के पास इसलिए गए, किस लिए गए कि आगे ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आगे ये दुर्योधन कहना चाहता है जो विपक्षी सेना में, पांडवों की सेना में जो सेनापति था, वो कौन था? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, है ना? वो ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? कोई पढ़ेंगे संस्कृत में? कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? जिनके पास पुस्तक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा थोड़ा-सा। हैंड रेज़ कर दीजिए, मैं अनम्यूट तीसरा कर दूँ। तीसरा जी, तीसरा हाँ, कोई पढ़ना चाहे तो बताएँ, हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। पढ़ो। तीसरा। हाँ, थोड़ा सही लगेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन, नहीं तो पता लगा हम ही बोले जा रहे हैं। पश्यतां पाण्डुपुत्राणां जी। माचार्यमहति च मुम् हुँ, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अगला भी पढ़ो। हाँ, बढ़िया। अत्र शूरा महेश्वासा हुँ, भीमा अर्जुन सभायुधि हुँ, युयुधानो विराटश्च हुँ, द्रुपदश्च महारथा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों हुँ, की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा हुँ, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। हुँ, ठीक। ये पूरा पढ़ दीजिए 6 तक, 4, 5, 6 जो स्लाइड में दिख रहे हैं ना हाँ माता जी, जी, वही ठीक है, पढ़। ठीक। दृष्टकेतुश्च चेकितानः हुँ, काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त पुत्मो पुत्मौजाश्च वीर्यवान् हुँ, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च हुँ, सर्वे एव महारथा। उनमें हुँ, ययुमान सात्विकी की राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। हुँ, धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। हुँ। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्मौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हाँ, देखिए इसमें बात समझने की इसमें जो पहले अध्याय में श्लोक संख्या 13 तक कौरव और पांडवों की जो पक्ष में जो महारथी थे उनका वर्णन है। इसमें ये वर्णन ये दिखाता है कि हम ये देखते हैं कि जैसे कौरव पक्ष में बहुत महारथी थे, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। विशेषकर हम बात करें भक्तों की तो भीष्म पितामह महान भक्तों में से है उस समय, द्रोणाचार्य जी। अब समझने की बात ये है कि हम जब श्रेष्ठता की बात करते हैं समाज में कि हम किनका हाँ, हम जैसे होता है ना कि किन महापुरुषों को हम माने या उनकी जीवनी से सीखें। तो ये बात हमें सिखाती है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि महापुरुष से कभी गलती नहीं होती। इसलिए ये जो गीता जो भगवान का जो उपदेश है, ये भगवत वाणी। यदि कोई भी ऋषि मुनि किसी भी टीका को लिखते हैं, किसी ग्रंथ की टीका को लिखते हैं, तो उसमें गुंजाइश रहती है एडिशनल कुछ जोड़ने की या कुछ घटाने की। लेकिन ये भगवत वाणी है, ये गॉड मेड है, ये मैन मेड नहीं है। इसलिए इसमें कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। इसके हम बात करें गीता की हज़ारों टीकाएँ लिखी, लेकिन विशेषकर जो मान्य टीका है, प्रमाणिक टीका है, वो 250 गिनी जाती है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से एक है साधक संजीवनी, हम उसका आश्रय लेके बात कर रहे हैं। तो इसमें समझने की बात है कि जैसे महापुरुषों की बात करें तो जैसे गंगापुत्र भीष्म, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को श्रेष्ठ करने के लिए प्रतिज्ञा मेरी बरकरार रहे, मर्यादा में रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवाह बंधन नहीं करूँगा। तो भगवान यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि यदि कोई भी प्रतिज्ञा जनहित में अगर टूट भी जाए, तो उसमें कोई प्रतिज्ञा जो धारण करने वाला है, उसको कोई दोष नहीं लगता। ठीक है? इसलिए भगवान ने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। है ना?
जैसे भीष्म पितामह ने कहा ना, तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब समाज में कोई भी श्रेष्ठ इसलिए श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ के मानक अलग होते हैं, कि उसने विपरीत परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, हम लोग क्या है, जरा सी विपरीत परिस्थिति आई तो हम ये नहीं ध्यान रखते कि ये कानून के विरुद्ध है या नहीं, समाज के जो विधान के विरुद्ध है अथवा नहीं। हम उसकी सीवियरिटी को नहीं देखते, उसके मानकों पे उसके खरेपन को नहीं चेक करते। जरा-सा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और हम क्या करते हैं कि बस सारे हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम वही कर पाते हैं। बस यही स्थिति है, स्थिति प्रज्ञता की। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि देख लीजिए, ये आज की बात नहीं है, ये द्वापर की बात है कि पाप का प्रचार नहीं करना पड़ता। पाप के लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही होता है, स्वमेव होता है। लेकिन सत-असत में भेद करने की शक्ति जिसके पास होती है, वो अंतिम विजय उसी की होती है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि देख लीजिए, ये जब दोनों सेनाओं के बीच में जब उन्होंने रथ लगाया अर्जुन के कहने पर, तो समझने की बात ये थी कि उधर लोग ज़्यादा थे, इधर लोग कम थे। उधर 11 अक्षौणी सेना थी, इधर 7 अक्षौणी सेना थी, भगवान की स्वयं की सेना उधर थी। लेकिन विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। ये बात समझने की है, क्योंकि अर्जुन ने केवल और केवल भगवान को ही चुना। ठीक है? अब जब अर्जुन ने यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि पांडवों की सेना की जो और कौरवों की सेना के जितने भी महारथी थे, सबका उन्होंने वर्णन किया यहाँ पे। आगे भगवान जो संजय बोलते हैं उनको, धृतराष्ट्र को, मैं आगे बढ़ता हूँ, स्लाइड पीछे हो गई। 7वां 8वां। अब जब पांडवों की बात उसने कही दुर्योधन ने, तो उनके प्रेरणा हो रही थी उनके द्रोणाचार्य जी की, भाई जब तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है, उनके महारथियों का गुणगान कर रहा है, तो फिर युद्ध क्यों कर रहा है? तो उसको जब लगा कि गुरुजी कुछ बोलेंगे, तो तुरंत रुक गया। हे द्विजोत्तम, है ना? द्विज में उत्तम, यानी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी देखो जी कोई कम नहीं है, और उन पर भी आप जैसे हैं, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, उनको मैं कहता हूँ, आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा ओम सोमदत्ती। यानी देखो बात तो ठीक है, हाँ, लेकिन हमारे को भी कम मत समझना। आप स्वयं देख लीजिए, और जो गंगा पुत्र भीष्म हमारे पितामह कृपाचार्य और जो अश्वत्थामा, ये चिरंजीवियों में से एक है, आज भी है ये, ठीक है? तो ये तो संग्राम विजयी है, इनको तो कोई हरा नहीं सकता, इसलिए हम भी इनसे कम नहीं है। और आगे बोलते हैं कि हम कम नहीं है, तो और देखिए क्या आगे वर्णन करते हैं ये, कि देखो ये इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर और भी हैं, जिन्होंने देखो मेरे लिए अपने प्राणों की भी बलि दे दी, यानी प्राणों को भी त्याग के, और यहाँ पे आगे कि इनको मर भी जाएँगे तो भी दिक्कत नहीं। कौन-कौन से? अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया, जो अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। यानी वो लोग हैं जो मेरे एक इशारे पर भी यहाँ पे अपने सब कुछ छोड़ के हाँ, लड़ाई के लिए आगे, महाराज ऐसा नहीं है। इसलिए आगे और कहते हैं, वो वर्णन कर रहे हैं धीरे-धीरे, जो अपने और जो महारथी है उनका, द्रोणाचार्य जी चुप होकर देखकर दुर्योधन के मन के विचार जान रहे हैं कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन। देखिए, इसमें समझने की बात ये हमारे लिए कि वर्तमान परिदृश्य में जब हम जीवन संग्राम में, हमारे लिए कोई महाभारत युद्ध तो नहीं है साहब। हमारे जीवन में चुनौती के रूप में कर्तव्य कर्म हम सबके जीवन में आते हैं। हम चाहे जीवन में या सामाजिक स्तर पर छोटे पायदान पे हैं या बड़े पायदान पे हैं। जितना सामाजिक कद होता है, उसी हिसाब से हमारी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है? अब उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारे लिए क्या होती है? मर्यादाएँ होती हैं। ठीक है? कि यदि हम मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक हैं, या हम कोई नौकरी हम करते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा पे हैं, या हमारे पास परिवार की ज़िम्मेदारी है, तो उस परिवार की ज़िम्मेदारी के पोषण करने के लिए हमारी इनकम लो है। बच्चों को हमने पढ़ाने-लिखाने के लिए हमको ज़्यादा धन चाहिए। तो आता है कभी-कभी दिमाग में कि हम अशुद्ध आय का सेवन करें। ऐसा होता है, कई बारी होता है। क्या करें, क्या ना करें? हम उस चौराहे पे खड़े होते हैं कभी-कभी कि एक जाता है सदगति की ओर, एक जाता है पतन की ओर। हो सकता है उसमें धन प्रतिष्ठा हो, लेकिन उसमें देखते हैं कि वो अशुद्ध है,
वो ठीक नहीं है, अमर्यादित है, शास्त्र विहित नहीं है। लेकिन हम कहते करें क्या करें, मजबूरी है, हमारे सामने मजबूरी है। बात ये समझने की है कि ये मजबूरियाँ हमें पतन करने के लिए नहीं होती। हमको कहना चाहिए कि मजबूत करने के लिए आती है। समझने की बात देखो प्रभु जी ये है कि यदि ऐसी मजबूरी हमारे महापुरुषों ने यदि फेस की होती और वो पतित हो गए होते, तो आज जो हम बैठे हैं, हम नहीं बैठे होते। हम देख लें, हम देखें, जो हमारे पूर्वज हुए, शहीद हो गए, ठीक है? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, ठीक है? विधर्मियों ने जब उनको धर्म परिवर्तन के लिए बात कही, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी जो ज़िंदगी रहे न रहे, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हम आइकन हैं। सामान्य भाषा में समझें कि वो किसी समाज के एक आइकन हैं। यदि वो बदल गए, तो उनके पीछे वाले तो अपने आप बदल जाएँगे। लेकिन उन्होंने हैं तेरा तो कहते हैं तेरा किया मीठा लागे, है ना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावै। एक सामान्य सी कहावत है कि जैसा भगवान ने मुझे अवसर दिया है, मैं विधर्मियों की बात तो स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जितनी मेरी सामर्थ्य है फेस करूँगा, लेकिन मेरा जीवन रहे न रहे, आज नहीं तो कल ये जाएगा, लेकिन कर्तव्य कर्म के निर्वाह से मैं पीछे नहीं हटूँगा। इसे कहते हैं देखो जी ज़िम्मेदारी। ठीक है? अर्जुन के माध्यम से भगवान यही कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, कि जब से सृष्टि संरचना हुई है तब से ये सत-असत में लड़ाई, झगड़ा, भेदभाव रहा ही रहा है। यदि ऐसा नहीं हो तो सृष्टि में कोई संचालन होने का मतलब नहीं है या हम ये कहें कि जीवन जीने का कोई फिर कहना चाहिए कि उसमें कुछ आनंद नहीं है। जैसे हम कहें कि भाई ठीक है, एसी में ही हम सारी ज़िंदगी बिता दें, तो फिर गर्मी का क्या एहसास? एसी का आनंद तभी है जब हम तपती धूप में हाँ, अपने आप को तपाने के लिए भी तैयार हों, तब जब एसी में हैं तो उसका कुछ आनंद ही और है। तो ऐसे ही सुख-दुःख, अच्छा-बुरा, अनुकूल-प्रतिकूल ये परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन इससे जीव शुद्ध होता है। अब जैसे परिस्थिति आई प्रतिकूल, उसमें उसका हौसला डिग गया, पतन की रास्ते पे चला गया, तो क्या उसने विवेक का उपयोग नहीं किया? क्योंकि हमने सोच लिया वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन है। जैसे हमने मान लिया कि कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है? अब उसने क्या किया कि अवसर मिला पढ़ने का, पढ़ाई तो नहीं की। देखिए, ठहर के सुलझ के समझने की बात है कि जीवन में हमें मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के, ठीक है? हम क्या करते हैं प्रूव करने के स्थान पे अपने आप को बस एन्जॉय करने में लगा देते हैं, है ना? जीवन यही है, मनुष्य जीवन मिला है, अरे क्या करें बताइए? ये एक बार जीवन मिला है? ये सब थोड़ी हम करते रहेंगे परेशानी में। हम ऐसा कर लेते तो हमें सहजता मिल जाएगी। तो यदि कोई बालक जीवन में उसको पढ़ने का मौका मिला, उसने पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, अब पूरी साल की पढ़ाई उसको 2 घंटे में परफ़ॉर्म करके देनी है, ठीक है? और उस 2 घंटे में भी वो सोचने में लगा दे कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कैसे लिखूँ? तो इसमें ना तो माता-पिता की कमी है, ना उस परीक्षा लेने वाली संस्था की। कमी उसके जिस विद्यार्थी ने समय की नज़ाकत को न समझते हुए समय दुरुपयोग किया, उसने पढ़ाई तो की नहीं। ऐसे ही जब परिस्थिति हमें कोई आई है, तो उससे पहले हमें मौके मिलते हैं उसको फेस करने के, ये हम याद रखें। ये बात अलग है कि हमारी स्मृति इतनी होती नहीं कि ये ऐसे मौके आते हैं। हाँ, देखिए भगवान राम जब गए थे शिक्षा के लिए उम, वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ तो अर्दुंती जो थी उनकी पत्नी, तो उन्होंने कहा, "अरे स्वामी आप इनको देखो राजकुमार है, आप इनसे इतना कष्ट गौ सेवा, आश्रम की सेवा, वनों से लकड़ी बीनना और नंगे पैर इनसे सेवा करवाना, बताइए इतना तो अत्याचार ना करो।" तो वशिष्ठ महाराज बोलते हैं कि देवी देखिए ये हमारे ब्रह्मचारी हैं, आप अपनी ममता का आँचल आपका जो है ना इनको कमज़ोर कर देगा। ये राजवंश के हैं, मर्यादित बच्चे हैं, तो इनको तो मुझे अच्छे से इनको तराशना है। इनको वन में जाना पड़ जाए तो कैसे रहेंगे नंगे पैर? और देखो वनगमन हुआ भगवान राम का। जीवन में ऐसे ही हमें बच्चों की परवरिश करनी चाहिए कि उनको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर का मतलब माता-पिता चार उन्हीं की तरफ मंडराते रहते हैं। क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो जाए, उसको कोई कष्ट ना हो जाए। हमारे जो भी सुख-सुविधाएँ हैं, है ना? हमारे पास जो धन-संपत्ति है वो बच्चों की सेफ्टी के लिए है। अब सेफ्टी के नाम पे हम उनको क्या बना देते हैं? पैराशूटर, है? पैसे देके एडमिशन करा दिया, डोनेशन ज़्यादा दे दिया, डॉक्टर बना दिया, ठीक है? 1-2 करोड़ दे दिया, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे, लेकिन अंततोगत्वा बच्चों में जीवट नहीं रहती, नहीं रहती। ग्रास रूटर, पैराशूटर में यही अंतर है, ग्रास रूटर हमेशा उगता है ऊपर की ओर, पैराशूटर हमेशा संभावना नीचे गिरने की होती है, ठीक है?
गीता ग्रास रूटर बनाती है, ठीक है? हर स्थिति परिस्थिति से जूझना सिखाती है, वो लड़ता है, ठीक है? मैं जीतूँगा, 1000 बार गिरूँगा लेकिन जीतूँगा, ठीक है? सीवियर डिप्रेशन में आते हैं अर्जुन कब आते हैं? जब उनके पास धन की कोई कमी थी, धनंजय कहा गया। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में उस समय धन थे, लेकिन वो क्या है सीवियर डिप्रेशन में है। हमारा तो कोई कद नहीं है। हमारे पास न इतनी संपत्ति, न हमारे पास इतनी क्षमता, देवताओं का वरदान था उनके पास, लेकिन वो व्यक्ति भगवान का सखा है, फिर भी वो सीवियर अवसाद में है। अब देख लें क्या हम कितने समर्थ हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति आएगी, जीवन में ज़रूर आएगी, पक्की बात है आएगी। तो अर्जुन के माध्यम से पहले ये हम समझ लेते हैं कि उसकी स्थिति युद्ध की भूमिका क्यों है? क्योंकि ऐसे ही हमारे भी जीवन में ये आनी है, महाभारत युद्ध नहीं आना, लेकिन जो चुनौतियाँ आती हैं, वो किसी महाभारत युद्ध से कम नहीं होती, हमारा कद उसी लायक है। इसलिए हम 5 किलो ले जा सकते हैं, 10 किलो ले जा सकते हैं। अर्जुन के पास उतनी क्षमता थी इसलिए महाभारत युद्ध जैसी स्थिति थी उनके पास। लेकिन भगवान ने उनको समझाया, उपदेशित किया, लेकिन अभी भी वो समझेंगे नहीं। जैसे हमारा मताग्रह होता है, अब देखेंगे वो क्या कहते हैं भगवान से। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कि दोनों तरफ से वो सेनाएँ उनकी इकट्ठी हुई। 13वें श्लोक तक यही चर्चा होती है, ठीक है? तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं या आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या इधर से हैं, कौन-कौन उधर से हैं, क्या-क्या नाम ले रहे हैं। तो सामान्य जानकारी जैसे कुंती के भाइयों की नाम है इसमें, ठीक है? और जो भी उस भारतवर्ष में राजा थे, तो अधिकतम राजा कौरवों की तरफ थे, है ना? कौन-कौन को उनके मामा थे पांडवों के, ठीक है? वो उधर चले गए थे, लेकिन वो गलती से चले गए थे, ठीक है? वो ऐसे जानबूझ के नहीं गए थे कौरवों की तरफ, लेकिन चले गए थे, ठीक है? दुर्योधन ने चाल चली, तो उनके मामा को भी उसने दुर्योधन ने ले लिया था उधर। तो आगे यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। क्योंकि उनके हमारे पक्षपाती जो है उभय पक्षी, दोनों ओर के चाहते, लेकिन वो भीमसेन का नाम लिया और उधर के सेनापति का नाम नहीं लिया, क्योंकि भीमसेन एक निष्ठ था कि मुझे इसका वध करना है ना? उसकी जंघा तोड़नी है, व्रत किया था ना उसने और उधर का कि उसका सीना चीर के उसका लहू पीऊँगा। ऐसा ही तो कहा था द्रौपदी चीर-हरण के बाद उसने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसने भीमसेन का नाम लिया कि देखो जी, हमारी तरफ जो सेनापति है वो उभय पक्षी है, लेकिन उधर के सेनापति है वो उनका एक निश्चय है। तो इसलिए मुझे भय है कि वो जीत जाएँगे, हालाँकि हमारी ताकत ज़्यादा है। अब यहाँ समझने की बात ये होती है कि यदि हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास हो सकता है संसाधन कम, ठीक है? हम जैसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो तैयारी करता है किसी चीज़ की, जैसे डॉक्टर बनने की कर लेता है या मान लीजिए आईएएस बनता है या कोई एमबीए करता है, कोई और वगैरह-वगैरह इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी करता है। तो पहले वो डिसाइड कर ले कि मेरी रुचि क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में? ठीक है? एक उदाहरण समझ रहे हो? और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से साधन अपनाने होंगे? तो मैं वही अपनाऊँगा, बाकी के साधन मैं नहीं अपनाऊँगा। जब मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे हिस्ट्री ज़्यादा समय हिस्ट्री को नहीं देना, सामान्य जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन मुझे वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो मुझे डॉक्टर बनाए या जो मुझे इंजीनियर बनाए। अब भीमसेन को पता है कोई भी हो सामने लेकिन मुझे इसको मारना है। मुझे अपनी प्रतिज्ञा को सफल करना है। भीमसेन का ये स्तर था, इसलिए उसने भीमसेन का नाम लिया, दुर्योधन ने। धृष्टद्युम्न जो था द्रुपद पुत्र का, उसका नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे उसकी ये स्थिति थी कि भाई देखो हमारा जो गढ़ है, हमारा जो पक्ष है, वो इसलिए कमज़ोर है। अब ये बात सुन रहे थे गंगापुत्र भीष्म, ठीक है? तो भीष्म सुन रहे हैं इसको। मैं अभी इन श्लोकों को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ठीक है, ये आवश्यक है, लेकिन ये हमारा समय ही बर्बाद होगा इसमें। हम इसको पढ़ लेंगे, आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे इसकी। जैसे ही कुछ अर्थ लेके आती हैं चीज़ें, तो मैं उसको शुरू कर दूँ, ठीक है? आप इसको पढ़ लेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें आपके हाथ में भावार्थ है, आप पढ़ लेंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है, हमने वो पीडीएफ डाला है, उसका वो आश्रय ले सकते हैं, ठीक है? अब ये देख रहे हैं कि भाई दुर्योधन राजा है या नहीं, राजा का पुत्र देखा जाए तो एक्शन में है, वही राजा है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर बैठे हैं। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व वो दुर्योधन करता है, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इस सिंहासन पे बैठेगा मैं उसी का साथ दूँगा। इसलिए उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। देखिए, वृद्ध इनको कहा गया जबकि गंगापुत्र भीष्म के चाचा भी उस युद्ध में थे। आपके भावार्थ में है, प्रसंग देख लेंगे।
इस श्लोक की व्याख्या में। 12वां श्लोक देखिए, इसमें चाचा भी थे और इनसे आयु में अधिक थे, लेकिन इनको वृद्ध कहा गया है कि जो विवेक में श्रेष्ठ होते हैं। वृद्ध का मतलब है जिसको अनुभव है। वृद्ध का मतलब ये नहीं होता कि आयु में ज्यादा है। कई बार ये शायद हमने निवेदन किया है, पुराने साधक समझेंगे कि सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष थी और वो व्यास जी के पुत्र, जब वो सभा में जाते थे, सत्संग सभा में, सप्तऋषि जो होते थे उनको देख के खड़े हो जाते थे। उनके पिता स्वयं अपने बेटे को देख के खड़े हो जाते, जबकि वो 16 साल की अवस्था के, और वो हजारों साल की उम्र वाले। वशिष्ठ महाराज, कश्यप ऋषि, उनके पिता स्वयं वेद व्यासी महाराज। तो ये जो ज्ञान वृद्धि की बात है, यहाँ पे आयु वृद्धि की बात नहीं हो रही। ठीक है? गंगा पुत्र भीष्म बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त है ये, लेकिन केवल प्रतिज्ञाबद्ध होके ये भगवान की भक्ति अपने बाणों से करते हैं, बताएंगे, है ना? जब वो इसमें उपदेश जो महाभारत में देखेंगे, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की है और ये कहते हैं भगवान को, प्रभु ठीक है, आप मेरे प्रभु हैं, आराध्य देव हैं, लेकिन आज मैं अपने बाणों से आपकी पूजा करूंगा। उन्होंने पूरा शरीर उनका छत-विछत कर दिया भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन उनको भी कोई कष्ट इसलिए नहीं हुआ कि ये भक्त की एक पुकार है। ठीक है? फिर जब अर्जुन को कहते हैं तो फिर वो रथ का पहिया लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, बस यही आपसे करवाना था। अब ऐसी स्थिति में जब शंख बजा रहे हैं जोर से, तो वो कह रहे हैं कि ये दुर्योधन को प्रसन्नता होगी। ये बहुत ही परेशान हो रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इनसे युद्ध करूँगा। ये ना समझे कि भैया ठीक है, हम स्नेह करते हैं। जब सामने आप लड़ाई के मैदान में, तो हम अपनी तरह, पूरी तरह से शत-प्रतिशत हम युद्ध करेंगे, ऐसा होगा। अब देखिए, उसके बाद शंख और भेरी, नगाड़े होते हैं, एक तरह का, है ना? बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आजकल के ज़माने में तो नहीं होते, उस समय बहुत हुआ करते थे। ढोल है, मृदंग है, ये सब क्या होता है, इसमें चमड़े की जो जो होती है ना, जैसे जानवरों की जो स्किन से बनाए जाते थे। नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, पांडुपुत्र अर्जुन ने ये दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। ये शंखों की ध्वनि की बात है, और इसमें फिर आगे किस-किस के शंख कौन-कौन से थे, ये सब बताएँगे कि भगवान श्री कृष्ण पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्मा वृकोदर। इन सभी के शंखों के नाम बताए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भगवान के नाम जो शंख है, उसका नाम पांचजन्य है। ये एक विशेष एक प्रसंग है इसका कि राक्षस से मिला था। संदीपन गुरु के पास जब शिक्षा लेने गए, तो उनका पुत्र गायब हो गया था, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने अपने पुत्र को मांगा। तो उन्होंने जब देखा कि पुत्र तो इस तरह से इसका जो है जीवन संपूर्ण हो गया, तो खोजते-खोजते वहाँ गए, तो वहाँ से उन्होंने पुत्र को लाके दिया, और उसी प्रसंग में ये शंख मिला राक्षस के द्वारा। ठीक है? तो ये शंख भगवान को मिला। यही शंख है जो पांचजन्य के नाम से है, उस ये राक्षस के नाम से पड़ा है पांचजन्य। ठीक है? पांचजन्य का यहाँ पे जो भावार्थ में देखो बहुत बढ़िया प्रसंग दिया है कि पांचजन्य को इन 5 इंद्रियों का संयोग से व्याख्या की है इसकी। इसको हम पढ़ लेंगे, समझ लेना आप इसको बिटवीन द लाइन्स, आप अच्छा लगेगा आपको। और अर्जुन का देवदत्त शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाले वृकोदर। वृकोदर जैसे उनका नाम भीम का एक वृकोदर भी था। वृक को उदर, उदर में वृक नाम की जो अग्नि थी, जैसे हम सभी के पेट के अंदर एक जठराग्नि होती है जो खाने को पचाती, उनके उदर के अंदर, उनके पेट में जठराग्नि के अतिरिक्त एक और अग्नि थी, वृकोदर अग्नि, यानी जितना भी खाते थे सब पच जाता था। हाँ, सब पचता था। इसलिए उनको वृकोदर कहा गया है। बहुत खाते थे भीम। ठीक है? तो उनके शंख का नाम है ये पौंड। तो ये शंख उन सब ने बजाया। शंख बजाने के बाद में जब अर्जुन ये कहते हैं, अब यहाँ पे कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, ये सभी के शंखों की व्याख्या है। नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक, हे राजन श्रेष्ठ धनुष वाले, हे राजन का मतलब है ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, बता रहे हैं ये बैकग्राउंड युद्ध की। हे राजन श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी-लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अपने-अपने शंख बजाए। ठीक है? ये शंखों का वर्णन हुआ।
शंखों का वर्णन होने के बाद में आगे हम चलते हैं। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। यहाँ पे ये बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के विधान के विपरीत, कानून के विपरीत कोई भी आचरण करता है तो उसको भय लगता है। भय हमें कब लगता है? भय हमें तब लगता है जब हम कोई कार्य सामाजिक विधान या कानून के विपरीत करते हैं, कोई देख न ले, है ना? और जैसे हम देखें कारण क्या, क्यों भय लगता है? क्योंकि हम सत्य पे आधारित हमारा स्वभाव है, सत्य पे आधारित हमारे अंदर शरीर में घटनाएँ होती हैं, लेकिन जब हम केवल कामनाओं के कारण, अपने अहम के कारण सत्य से विचलित होके कोई आचरण करते हैं, तो हम हमारे साथ अंतर से होते नहीं हैं। क्योंकि हम तो होते ही हैं ना गलत सही जानने वाले, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जानता है ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान या जितने ज्ञान से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, उतना ज्ञान हम सबके पास है, देखो प्रभु जी, सबके पास है। कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना ठीक नहीं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। कौन नहीं जानता कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय होते हैं सूर्य भगवान, उससे कम 1 घंटे पहले हमें जग जाना चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादातर नहीं जगते। कौन नहीं जानता कि हमें व्यायाम करना चाहिए। अच्छा, कौन नहीं जानता कि माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं। है नहीं? कौन नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग हमारे ही काम आने वाला है। लेकिन आजकल बच्चों का जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट चला है, वो दूसरे के काम तो आने की बात छोड़िए, अपने काम आने लायक वो नहीं रहते, उनकी शक्ति नहीं रहती संचित। जब ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक बात और हम ठहर के समझ लें, सुलझ के समझ लें कि जैसे मान लीजिए जब कोई चोर चोरी करता है, तो चोरी करने से पहले वो चोर पहले बनता है। क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ जब कोई विधान के विपरीत हम कार्य करते हैं, तो ज़्यादा सचेत होके करते हैं। तो निकृष्ट कर्म के संस्कार हमारे चित्त पे बड़े गहरे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने बड़े ध्यानपूर्वक उसको किया है, अंजाम दिया है उस कार्य को। लेकिन जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो देख ले हम पढ़ ज़रूर रहे हैं, हमारा वीडियो ऑफ है या ऑन है, कुछ भी है, लेकिन हमारा ध्यान इधर-उधर होगा, शक्ति हमारी इधर-उधर विखंडित होगी। एक ऊर्जा मतलब ऊर्जा का एकदम से एक दिशा में ऊर्जा हमारी होगी नहीं इस समय। लेकिन यही काम निकृष्ट काम करें तो बिल्कुल सारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित होगा, कोई इधर-उधर से कोई देख न ले, चारों तरफ से एकदम सावधान, सतर्क होके उस कार्य को हम अंजाम देते हैं, जो निकृष्ट कर्म होते हैं। इसलिए उसका प्रभाव जो होता है स्थायी होता है बनिस्पत सद्कार्य के, है ना? तो इसलिए हम सद्कार्य करते हैं, बहुत समय तक करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फलन नहीं होता क्योंकि हमारी ऊर्जा उस समय होती नहीं। हम जितने जैसे हम क्या करते हैं देखिए, हम मन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जब तक कोई जैसे हम देख रहे हैं, तो जब तक हमारा मन नहीं है उस देखने के समय, तब तक हम देखते हुए भी नहीं देखते। है ना? कि देख रहे हैं लेकिन उधर ध्यान नहीं है। कोई हमसे बात कर रहा है लेकिन जब तक उस सुनते समय हमारा मन नहीं है, तब तक हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। कहते हैं ना ठीक मेरा ध्यान कहीं और था, आप दोबारा बोलिए मैंने सुना नहीं। अरे सुना तो था भी, लेकिन क्योंकि मन कहीं और था। बस यही स्थिति है। एकाग्र चित्त होके ये जिस किसी कार्य को हम अंजाम देते हैं, तो उसके चित्त पे हमारे चित्त पे उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है और कुछ समय के बाद हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं अपनी स्मृति से। ठीक है? तो जैसे ही जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बस इसलिए बोलते हैं कि आरंभिक काल में जैसे छोटी क्लास में बच्चे हैं, तो हम उनको बोलेंगे भैया बोल-बोल के पढ़ो। तो बोल-बोल के पढ़ने से क्या है कि जब बोलेंगे तो अपनी साउंड को अपने कानों से सुनेंगे तो वो स्थायी उच्चारण शुद्ध होगा। एकदम उच्चारण क्लियर क्रिस्प होगा उसका। कम्युनिकेशन स्किल जीवन के आरंभिक काल में बच्चे की वहीं से इम्प्रूव होती है। बोल-बोल के पढ़ना, सुनना, फिर उसको रट्टा मारने की कैपेसिटी उस बच्चे की देखिए 15 साल से पहले ही पहले होती है। देखिए काम की बात आ रही है तो हम आपको निवेदन करें कि हमारे 2 भाग होते हैं दिमाग के, राइट और लेफ्ट, ठीक है? दायाँ भाग और बायाँ। और ये 15 साल से पहले-पहले इन दोनों को हम बच्चों को कुछ विशेष कार्यक्रम या विशेष एक्सरसाइज़ कहें या विशेष जीवनचर्या के माध्यम से हम बच्चों को एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है दिमाग का, वो क्या होता है? रीज़निंग वाला होता है, कैलकुलेशन वाला होता है। जैसे हम देखें कि इंजीनियरिंग है, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल वाला होता है लेफ्ट वाला। और जो राइट वाला होता है, वो होता है इमेजिनरी वाला। मतलब
कल्पना करने वाला, ठीक है, और थॉट को क्रिएशन करने वाला। तो कई बारी होता क्या है कि जितने भी हमने देखे दार्शनिक हुए हैं, बहुत महान-महान लीडर हुए हैं, उनका राइट वाला ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। क्योंकि राइट वाले ब्रेन जो एक्टिव होता है, वो बहुत सारे लॉजिकल वालों को अपने अंडर में रखता है। जो जिसका लॉजिकल दिमाग है, वो उस वाले को कम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए कि जीवन के आरंभिक काल में बच्चों का जो विकास हो जाता है, वो 15 से पहले-पहले होता है, उनके दिमाग का विकास की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो हो गया, वो हो गया, उसके बाद फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, तो उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद वो फिर ग्रोथ नहीं होती उसमें। फिर जितनी ग्रोथ हुई है, उसी ग्रोथ के आधार पे वो एक्सरसाइज़ करके, उसी को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ता है, उसकी सीमा हो गई। कि उसके बुद्धि का स्तर कहाँ तक है, बस वो सीमित हो गया। लेकिन 15 से पहले-पहले हम उसको निखार सकते हैं, ठीक है? तो ये सीमा है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों के मामले में। तो ये जो हृदय विदीर्ण होने का मतलब है कि भय उसको ही लगता है जो विधान के विपरीत आचरण करता है। और विपरीत आचरण कर रहे थे, जानते थे वो लोग, लेकिन ये बात अलग है कि वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि हम सही हैं, ठीक है? आगे बोल रहे हैं, हे महीपते धृतराष्ट्र, ये संजय बोल रहे हैं अभी। ठीक है? अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अब देखिए इसमें जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कपिध्वज किसको कहा? पांडुपुत्र अर्जुन को। कपिध्वज का मतलब है इसमें हनुमान जी महाराज विराजमान थे इनके रथ पे, ठीक है? क्योंकि जब प्रसंग है महाभारत में, जब जा रहे थे भीम किसी प्रसंगवश, ठीक है, क्रोध में थे, ऐसे ही चले जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी से भेंट हुई और जब भेंट हुई तो उनमें वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, तो उन्होंने उनका संग माँगा। अ, भगवान मतलब हनुमान जी से कि आप हमारे साथ युद्ध करें, तो उन्होंने कहा देखो मेरा वक़्त नहीं है युद्ध करने का, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे अनुज हो। वो भी वायुपुत्र थे, ये भी वायुपुत्र थे, उन्होंने कहा तुम मेरे अनुज हो, मैं आपके साथ। तो अर्जुन के हाँ, रथ पे रहते थे। तो गीता का उपदेश जो है एक ही समय में किस-किसने सुना? एक तो भगवान ने बोला तो अर्जुन ने सुना और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने सुन लिया, लेकिन संजय को हम मानेंगे। उधर हनुमान जी ने, उधर वेद व्यास जी ने, ठीक है? तो खाली जो गीता का उपदेश भगवान ने जो दिया था अर्जुन को, अर्जुन ने ही नहीं सुना था, अर्जुन के साथ-साथ इन महापुरुषों ने भी सुना। अब अर्जुन की ये स्थिति थी कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आप वो मैं दोनों सेनाओं को देख तो लूँ प्रभु जी, कौन-कौन हमसे युद्ध करने वाला है? ऐसा उन्होंने कहा। अब अर्जुन के यहाँ से वचन शुरू होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से वाचन कर देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? 12, 21, 22 और 23 ठीक है। 21 अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेन समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव यानी वो कह रहे हैं कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब है अपनी स्थिति से कभी भी च्युत न होने वाला। भगवान अपनी स्थिति से कभी पतित नहीं होते, इसलिए वो अच्युत है। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य, सेनयोरु भयोर मध्य, यानी दोनों सेनाओं के मध्य रथम, मेरे रथ को हे प्रभु खड़ा कीजिए। कब तक? जब तक कि युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को मैं देख न लूं। आगे कह रहे हैं कि इस युद्ध रूप उपयोग में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है, कौन-कौन युद्ध करना योग्य है, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का इसमें साथ देने वाले कौन-कौन है प्रभु? और ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने वाले, इनको मैं जो उतावले हैं, इनको मैं देख तो लूँ एक बार, कि ये जानते भी हैं कि ये बहुत ही अधर्मी है, आता था ये, हमारे साथ इन्होंने अन्याय किया है, फिर भी इतने लोग आए इसके पक्ष में, मैं देख तो लूँ, ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की।
किसने? अर्जुन ने। अब देखिए ये यहाँ से गीता का प्रकटन होता है। गीता का प्रकटन यहाँ से कैसे होता है कि हम ये समझें कि अर्जुन ने ये कहा था, प्रभु देखिए आप मेरे रथ को ना बीच में लगाओ, ठीक है? मैं इनको देखना चाहता हूँ, यही तो कहा। ये नहीं कहा कि कहाँ पे लगाओ। देखिए, प्रश्नकर्ता अपने मानसिक या कहें कि अपनी बुद्धि के स्तर के आधार पे प्रश्न करता है, ठीक है? या माँगता है, ठीक है? कि हमें ये चाहिए, लेकिन एक बात समझने की है कि यदि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, तो उससे पता लगता है कि इसके ज्ञान का स्तर क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में वर्णन करता है, तो उसका मतलब उसके ज्ञान का स्तर क्या है, ये हम पहचान सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान ने वो रथ बीच में तो लगाया, लेकिन ये नहीं कहा था अर्जुन ने कहाँ लगाना है, बीच में लगाना है, तो उन्होंने लगाया कहाँ? कि जो उनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ठीक है? कृपाचार्य और भी जो भी थे, उनके मामा थे, उनके और भी सहोदर थे, वहाँ पे लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में उनको देखकर ये लगा कि देख ये तो वही है, जो मुझे स्नेह करते थे, जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया और मैं आज उनको मार दूँगा या हमें ये मारेंगे। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा वो जानते थे। तो क्या हुआ कि जो मोह था उनके अंदर, जो मवाद था उनकी मानसिकता में, भगवान पहले युद्ध से पहले वो निकालना चाहते थे कि ये मानसिक रूप से अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने उन्हीं के सामने लगाया, जहाँ से वो मवाद जो पीव उनकी मानसिकता से पहले निकले। इसका प्रमाण ये है कि जब प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने, तो प्रतिज्ञा करने के बाद वो 10,000 सैनिक पांडव सेना के मारते थे रोज़। 2 दिन 3 दिन हो गए तो कृष्ण को गुस्सा आया कि अरे! तू लड़ाई तो नहीं कर रहा भाई, कुछ और ही करने वाला है, तू क्यों इनको ऐसे बेगुनाहों को मरवा रहा है, चल हट तेरे बस की कुछ नहीं है। तो फिर अर्जुन ने उनके पैर पकड़े, लेकिन फिर भी भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। जब ये नहीं करते तब तक अर्जुन उनको मार ही नहीं सकते थे। फिर उनको लगा कि नहीं अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। उपदेश देने के बाद की स्थिति है ये, शरणागत हो गए उसके बाद की स्थिति है। ये मताग्रह होता है हमारा कि हम अपने जाने हुए ज्ञान का हम अनादर कर देते हैं। कभी-कभी हमारे सद्गुरु, है ना? हमारे गुरुजन, हमारे माता-पिता, है ना? इनका भी हम अनादर कर जाते हैं अपने मताग्रह के कारण, अपनी कामना के कारण। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि ये आजकल हो रहा है समाज में। देखो प्रभु जी, गीता का ज्ञान कोई माला जप के बैठने का ज्ञान नहीं है। हम इस कोर्स को या जो हमने ये थीम बनाई है इसको समझने की, केवल ऐसा नहीं कि हम घर में बैठ गए या बुजुर्ग हो गए, हम रिटायर हो गए, नहीं-नहीं, ये हम जिस अवस्था में हैं, जब तक हमारे पास समय है, शरीर है, संसाधन है, तब तक हम चुके हुए नहीं हैं। खाना खाते हैं, साँस ले रहे हैं ना, तो जो भी हम कर सकते हैं क्षमता के अनुसार उतना हमें करना चाहिए। चाहे तो किसी को समझा के, मान लो हमारी अवस्था ज़्यादा हो गई, हम एक्टिव हमारा नहीं है रोल परिवार में, लेकिन कम से कम समझना, समझाना, भजन बल के कारण अपने परिवार की स्थिति को सुधारना, ये हमारे हाथ में है। अब हम कुछ नहीं करें या हमें कोई पूछ नहीं रहा, ऐसी स्थिति में नहीं है। हम ये बात समझने के लिए कोशिश करते हैं इस कोर्स के माध्यम से कि माता-पिता का रोल हमारे जीवन में बहुत रहा है और रहेगा। उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ-बाप सृष्टि में भगवान के अलावा वो हैं, जो आपके लिए कुछ भी हार सकते हैं और जो हमारे लिए हार जाए, उससे हम कभी जीत नहीं सकते। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो समय है, सृष्टि की सारी संपत्ति देके उसके कुछ पल हम नहीं वापस ले सकते। आज हम जिस अवस्था के होंगे, केवल यादें रहेंगी, वो अवस्था हमारे जीवन में वापस नहीं आएगी। वर्तमान है उसको हम जी लें। कैसे जी लें ये दृष्टि देगी गीता। गीता कोई महाभारत कालीन ग्रंथ हमें केवल पढ़ के समझ ले कौरव, पांडव और ये सब क्या, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये स्थितियाँ हमारे जीवन में सबके में आती हैं। प्रामाणिक तौर पे हम इनकी क्या रेमेडीज़ है, जो इनके क्या कह सकते हैं परिस्थितियों से जूझने की कला है, वो हम सीखते हैं। देखिए, हम अपने आप को जैसा बनाना चाहें, हम वैसा बन जाते हैं। पहले हम अपने को विचारों में डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, उसके बाद उस पे हम काम करते हैं। तो हम उसको बन बन जाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। ये सामान्य-सी बात है, जो हमें साहित्यकारों से मिल जाती है, जो हम हमारे समाज में जो श्रेष्ठ जन होते हैं, उनसे मिल जाती है ना? लेकिन जो गीता का जो ज्ञान है, वो गीता का ज्ञान क्या है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, किसी एक अंग का विकास नहीं करता है। हाँ, कि अच्छा बॉडी बिल्डर हो गया, अच्छा इंजीनियर हो गया, किस्तों में विकास नहीं करता।
ये सर्वांगीण विकास का मतलब है, पहले ये मनुष्यता प्रदान करता है, मनुष्यता, उसके बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कौन मना करता है, बनिए ना। लेकिन बेसिक जो है थंबिंग रूल जो है वो क्या है कि हम पहले, सबसे पहले हम इंसान बन जाएं। मनुष्य जीवन मिला है विवेक और नए कर्तव्य कर्म करने की स्वतंत्रता, जैसा कि पिछली क्लास में हमने समझा था। इसको समझने के लिए यदि हमें समय, यदि हमें अलग से देना पड़े धैर्य पूर्वक अपने लिए सप्ताह में 2 घंटे, तो ये बहुत सस्ती बात है प्रभु जी। हाँ, करके देख लें, अनुभव होगा। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अर्जुन ने कहा बीच में रथ लगाने की, भगवान ने वहां पे लगाया जहां पे उसकी कमजोरी फूटनी थी। अब यहाँ से उसकी कमजोरी निकलना शुरू होती है। अभी तो मैं युद्ध के लिए तैयारी हुई, तपस्या की, देवताओं से आशीर्वाद लिया, बहुत सारी चीजें उसको मिली, गिफ्ट में मिली, आशीर्वाद के रूप में मिली और युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वो उनको सामने से खड़ा हुआ देखता है अपने प्रियजनों को, तो स्थिति उसकी हो जाती है। अब संजय जी कहते हैं उनको कि हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी ऋषिकेशो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशिन भारत। है निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अटेंशन दे दी उन्होंने, अब तो देख ले भैया, है ना। यहाँ पे गुडाकेश के 2 अर्थ होते हैं, एक तो निद्रा को जीतने वाला, एक होता है घुंघराले बाल वाला। ऋषिकेशों का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, या भगवान के लिए ये उच्चारण है ऋषिकेशो। ठीक है, तो ऐसा जब अटेंशन पाई तो अर्जुन की दृष्टि उधर गई, किधर गई? अपने परिवारीजनों की तरफ। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, सबको देखा, जो भी है। ससुरों, सुहृदय का मतलब है उन पे जो प्रेम करते थे, बिना शर्त प्रेम करने वालों को सुहृदय कहते हैं। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने देखा अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी दादा परदादा को देखा, गुरुजनों को देखा, उसकी स्थिति खराब होने लगी। क्या खराब होने लगी? अब उन्होंने, बस कायरता का मतलब यही है, उनकी स्थिति देखिए, सिर पटक गए ना। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है। 8 लक्षण बता रहे हैं सीवियर डिप्रेशन के। मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है, 3 रोंगटे खड़े हो गए, 4 हाथ से गांडीव छूट रहा है, धनुष गिर रहा है, 5 त्वचा जल रही है, 6 मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, 7 और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। 8 लक्षण हो गए। मनोविज्ञान के सिद्धांत में आज भी हम देखेंगे, तो एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, गीता गीता तो हमने भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब जैसे संयोग से हमें पढ़ने को मिल गई है, तो सीवियर डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं ना 8, ये वही लक्षण है जो जो तुम्हारे अध्याय 1 में पढ़े थे हमने। हाँ, वही है, देख लीजिए। ये जो सीवियर डिप्रेशन का जो प्रभाव है अर्जुन पे पड़ा, और उनकी स्थिति ऐसी होगी कि मैं तो भैया खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति हो गई। अब बोले जा रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि हे केशव, मैं अब लक्षणों को, जो स्थिति दिख रही है हमारी, उसको मैं विपरीत देख रहा हूँ। है, मुझे अब नहीं लग रहा कि हम जो है इनको मारकर लाभ में रहेंगे। हे कृष्ण, मैंने तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुखों को भी नहीं चाहता हूँ मैं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ होगा, देखो भोगों से क्या लाभ होगा, अथवा जीने से भी क्या लाभ होगा। अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है कि जब हम पुरुषार्थ के लिए अपने आप को अनफिट पाते हैं, योग्य नहीं पाते, तो हम कहते हैं कि अरे ये सब बेकार है, देखो माया है। ये हमें इन सबसे वैराग्य है। अरे वैराग्य है क्या? तेरे पास कुछ है ही नहीं, काहे का वैराग्य? भाई वैराग्य तो वो लेगा जिसके पास कुछ हो देने को। छोड़ने के लिए कुछ है नहीं, वो काहे का वैरागी है? जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो वो क्या देगा किसी को? तो जिसके पास समृद्धि है, ऐश्वर्य है, यदि वो कुछ देता है, अर्पण करता है, कुछ छोड़ता है, तो लगता है। लेकिन केवल पुरुषार्थ न करना पड़े इसलिए हमें कोई से चाहना नहीं है, बस ये बात गलत है। तो कह रहे हैं कि भैया हमें विजय नहीं चाहिए, लेकिन इस स्थिति में भगवान केवल सुनते हैं। देखिए, ये सुनने की कला यहाँ से मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई परेशान है, विक्षिप्त है या बहुत दुखी है, तो अपनी बात कहेगा वो किसी को। घर परिवार में भी ऐसे होता है ना कई बारी,
पति पत्नी हो या और परिवारीजन हो, मित्र हो, यदि कोई परेशानी है उसको तो पहले वो अपनी बात कहेगा। हम क्या करते हैं उसकी बात को बीच में काट देते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि उसको इलाज बताना शुरू कर देते हैं, उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। इससे उसका भला होने वाला नहीं है, जब तक कि वो पूरी बात अपनी खत्म न कर ले। पहले सुन लें हम उसकी बात सुन लें, ठीक है बोलो, बहुत अच्छी बात है। जब वो खाली हो जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये सिद्धांत भी है साइकोलॉजी का कि पहले उसको खाली होने दें। क्यों बिना खाली हुए ना तो उसकी बात समझ में आएगी और ना उसका स्तर होगा समझने के लिए। मानसिक रूप से वो तैयार ही नहीं हुआ। अभी भगवान उसकी बात को सुनते हैं, कुछ कहते नहीं है। ठीक है? सुनते जाते हैं। आगे वो कहते हैं जिनके लिए हमारे राज्य, भोग, सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों को धन की आशा का त्याग करके बताओ युद्ध में खड़े हैं। हम इनको मार देंगे, कैसे भी सही है तो परिवार वाले, आचार्य हैं, पिता, पुत्र हैं, उसी प्रकार पिता में ये जितने भी हमारे मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले, जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करें, हैं? पर मैं इनको तब भी नहीं मारना चाहता, ऐसे वो कह रहे हैं। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं उनको मारूँ ही क्यों? अब देखिए समझने की बात ये है कि ये क्या है, एक मोह है। यदि यही स्थिति नहीं होती अर्जुन की, यदि कोई दूसरे होते तो चीर देता, मार देता उनको। ये क्यों कह रहा है कि ये मेरे अपने हैं? यानी कि राजा का कार्य क्या होता है? आतताइयों से राज्य को मुक्त कराना। लेकिन वो अपने धर्म से पतित हो रहा है। वो इसलिए पतित हो रहा है, ये मेरे अपने हैं। जो अरे! जैसे भी हैं, जो भी हैं, ये मेरे घर के हैं, मैं नहीं मारना चाहता। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, आप तो धरती के राज्य की बात करते हो। लेकिन भगवान यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? तू राजा है। भगवान राम, हम बात देखें तो भगवान राम ने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी अनुकूलता का ध्यान रखे बगैर वही कर्म किया जो उनको करना चाहिए। सूर्यवंशी राजाओं में कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी कर्तव्य परायणता पे कोई धब्बा लगाया हो। ये बात समझने की है कि जब स्थिति परिस्थिति हमारी आए तो हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि पिताजी ने क्या किया था ऐसी स्थिति में परिस्थिति। ये बात अलग है वो कहेंगे नहीं उस समय, लेकिन वो नोटिस में रखेंगे कि मेरी मम्मी ने ऐसा काम किया था, मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया था। अच्छा होगा तो वो भी याद रखेंगे कि मेरे पिताजी देखो इतने कष्ट में रहे लेकिन कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया। हमें कभी भी गलत तरीके से पैसा कमा के हमारी परवरिश नहीं की। हमको हमारी माताजी हमें रामायण पढ़ाती थी, हमें श्लोक सुनाती थी, हमें व्यायाम कराते थे, हमें ये सब बच्चे कहेंगे। क्योंकि यदि सात्विकी भाव का कोई भी बीज हम उसके दिमाग में बो देते हैं, तो हो सकता है अभी नहीं पनपे, लेकिन पनपेगा ज़रूर। पक्की बात है, पनपेगा ज़रूर। और वही बीज उसको एक बड़े वृक्ष के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी को दिशा देता है, वही दिशा देता है। कि जब हम दैनिक जीवन में कोई बात होती है ना कि तो बच्चे छोटे हैं, फ़ोन आया, हम कहीं बाहर हैं, कहते घर पे हैं तो कहते हैं हम बाहर हैं जी, होता है ना कई बारी। बच्चा समझता है कि पिताजी झूठ भी बोलते हैं, है ना? तो बालक भी झूठ बोलने लगता है। पिताजी अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बालक देखता है। या माता-पिता अपने माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा देखता है। अब यहाँ बात समझने की ये है प्रभु जी, कि हमें बालकों को अलग से कुछ समझाने के लिए कुछ फ़ोर्स नहीं करना। सहज भाव में, हम जैसे रहते हैं वो हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में भगवान तो है या नहीं चलो ठीक है बात की बात है, हमने मान लिया। हम इतने तर्कवादी हम नहीं मानते उस सत्ता को, लेकिन अपनी सत्ता को तो मानते हैं। मेरा बच्चा मेरे साथ है तो मानते हैं, मेरे माँ-बाप मेरे साथ है तो मानते हैं, वो बच्चा समझ रहा है। हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसलिए वो हिंदी बोल रहा है। हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसलिए इंग्लिश बोलता है इंग्लैंड में बच्चा। हम जिस मातृभाषा में बात करते हैं जैसे मान लीजिए उड़िया है या मान लो बंगला है, तो बच्चा वही बोलता है। क्यों? क्योंकि हमसे खाते, पीते, सोते समय हमारे साथ जी रहा है, तो हमारे साथ वो विकसित भी हो रहा है, संस्कार हो ही जा रहे हैं। हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल सत्य बोले, हम चाहे कैसे भी बोलें। वो नंबर 100 में 100 लेके आए। अरे! हम कितने लेके आ गए थे भाई? आज वो बच्चा जितना जानता है, शायद हम उतना नहीं जानते। उसके सिलेबस के अनुसार हाँ, बिल्कुल पक्की बात बोल रहे हैं। या जो टेस्ट बच्चा 5वीं क्लास में जा रहा है और वही टेस्ट में माँ-बाप को कहते हैं रिपोर्ट कर इतने लेके आया बच्चा तू इतने बेटा ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ा करो, आप ये करो। अबे तुम बैठ के दिखाओ 2 घंटे तब तो जाने कितने नंबर आएँगे बताएँ। तो ये सीखने की बात क्या है कि जीवन सीखने का है। जैसे वो पहली क्लास में बाबूजी थे उन्होंने बोला कि देखो मैं 90 साल का जवान हूँ। देखिए वो बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कहा था। वो बहुत बड़ा एक अनुभव था उनका, ऐसे ही नहीं बोल दिया उन्होंने। बहुत आनंद आ गया मुझको।
उनकी बात सुन के, कि उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं गीता मैंने बहुत पढ़ी लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। ये बात वही कह सकता है जिसकी समझ में आ गई है। और वो कभी पढ़ना भी नहीं छोड़ेंगे। पक्की बात है, देख लें, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखते, जीवन में सीखते हैं। सीखना हमारा बरकरार रहता है। आयु जब तक है तब तक हम सीखते ही सीखते हैं, और ये मौका कभी हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये वो थे भगत सिंह, है ना? तो जब उनको फांसी होने वाली थी तो मेरे ख्याल से भगत सिंह है, या मुझे ऐसा याद आ रहा है, भगत सिंह ही थे। तो उन्होंने जेलर से माँगा मुझे किसी उसकी वो बायोग्राफी माँगी किसी महापुरुष की, और दूसरे दिन उनको फांसी लगनी थी। तो उन्होंने कहा क्या बोलो, अभी माँग रहा है तो दे दूँ, कल तो फांसी लगनी है। तो उसको जिज्ञासा हुई, तो जब उनको ले जाने से पहले ही वो चला गया, जो सिपाही था, कि महाराज ये बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं अभी रुको थोड़ी देर में। फिर वो चुप हो गए। तब पूछा कि आप अभी तो फांसी लग रही है, उस किताब पढ़ के इस ज्ञान का लाभ क्या होगा? तो देखिए बात समझने की है। अब वो सूक्ष्म बात है। उन्होंने जो जवाब दिया कि देखो, जब मैंने आपको रोका, मैं किताब पढ़ रहा था उस टाइम, तो एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा था। तो बात अलग है, किताब के रूप में थे वो, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा था। अब रही बात ये कि मेरा तो शरीर पूरा हो जाएगा, कि देखिए शरीर पूरा हो जाएगा, लेकिन जो शक्ति है E = mc², जो सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने, ये ऊर्जा है, इसका कभी क्षरण नहीं होता। यदि अभी हम जैसे कुछ यूनिवर्स में डिलीवर कर रहे हैं कि जैसे हे प्रभु, जैसे हमने कोई भी ब्लेसिंग की किसी के लिए, तो वो लगती है, पक्की बात है। और यदि हम किसी को अशुद्ध शब्द बोले, तो वो भी लगती है ना? लगती का मतलब क्या होता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि जैसा हमारा व्यक्तित्व है, जैसा हमारा व्यवहार है, वैसे ही सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से हमारे चारों तरफ ऑरा विकसित होता है। हम समझ रहे हैं इस चीज को? अब वो सीवियर डिप्रेशन में अर्जुन जब आ गए तो उसको सत और असत में भेद करने की स्पष्टता नहीं रही। किसके कारण? मोह के कारण। ये मेरे हैं, ये कुछ भी करेंगे, इनको दंड नहीं मिलना चाहिए। वही तो बात कर रहे हैं। अब जब मेरे हैं दंड नहीं मिलेगा तो समाज में अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी? समाज समाज रहेगा क्या? कौन जो राजा है वो ऐसा सोच रहा है। ऐसे ही परिवार में, ठीक है, हमारे में यदि कोई हमारा प्रियजन है, हमारा बच्चे प्रिय होते हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो हमें उनको दंड विधान रखना चाहिए, उनका दोष दर्शन हमें करना चाहिए। जैसे गीता कहती है दोष दर्शन नहीं करना किसी में, लेकिन हमें दोष दर्शन क्यों करना चाहिए? माता-पिता को करना चाहिए, बच्चों के हित में, गुरुओं को करना चाहिए, शिष्य के हित में, है ना? और जो भी जैसे अधिकारी हैं, सबॉर्डिनेट का दोष दर्शन करना चाहिए उनके करियर के हित में, बिल्कुल करना चाहिए। ये सकारात्मक प्रक्रिया है, नकारात्मक नहीं है। ये हमें तभी उनका कल्याण होगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो निखरेंगे, नहीं तो इसके अलावा कैसे निखरेंगे? तो यहाँ पे अर्जुन अपनी तर्क नहीं कुतर्क दे रहे हैं, ठीक है? हम इस अध्याय को थोड़ा-सा एक अंजाम तक ले जाके समझ के इसको छोड़ेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया, अब आगे हम समझते हैं, वो कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है, इसका सामान्य अर्थ में हम समझ लेते हैं कि दया करने वाले, ठीक है? जनों की रक्षा करने वाले, इन पर दया करने, जनार्दन। तो इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। और देखो, अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य भी नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये बोल रहे हैं। आगे ऐसी तर्क और देते हैं। क्या तर्क देते हैं? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक-ठीक जानने वाले हम इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? देखो जी, ये तो पागल लोग हैं, ये दुष्ट बुद्धि वाले हैं। अरे इनकी मति तो हरी गई है, लेकिन हम तो जानते हैं उचित अनुचित। हम तो इससे निवृत्त हो सकते हैं, इस पाप से, इस महान युद्ध से, जो विनाश से हम तो निवृत्त हो सकते हैं। वो ऐसा क्या? लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे। अभी भी वो बोले जा रहे हैं और वो सुनते जा रहे हैं। ठीक है? फिर आगे भगवान को फिर बोल रहे हैं कि देखो, कुल का, अब देखो इसको समझेंगे 40 और 41 को। ठीक है? इसको हम समझेंगे अच्छे से। क्या कह रहे हैं कि देखो, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाएँगे भैया। तो प्रभु को कह रहे हैं अर्जुन, धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेगा। हे कृष्ण,
अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और हे वासणे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते, ये कह रहे हैं। वर्ण संकर, अच्छा, वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं, तो ये बताओ, अब तक तुमने युद्ध किए थे तब ऐसा नहीं हुआ था? धनंजय की जो पदवी मिली उनको, बहुत सारे राजाओं को उन्होंने पराजित किया, तब उनको धनंजय की पदवी मिली। तो अब तक तो आपने युद्ध लड़े, अब जब आपके अपने लोग आ गए तब आप ऐसी बात कह रहे हो। एक तो ये बात झूठी हो गई। दूसरी बात ये होती है, वर्ण संकर का मतलब यहाँ पे दो अर्थों में है। एक तो सामान्य अर्थ में, सामाजिक रूप से तो यह है कि जो चार वर्ण होते हैं, कि जब एक वर्ण के अंतर से, जैसे उच्च उच्च वर्ण का जो जो है पति है, और निम्न वर्ण की मान लीजिए उनकी पत्नी है, तो जो संतान होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। यानी दो भिन्न वर्णों से उत्पन्न संतान को हम वर्ण संकर कहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह वर्ण संकर से आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए बात करें तो वर्ण संकर का है कि जीवात्मा जब ईश्वर के विमुख हो जाती है तो उसको वर्ण संकर कहते हैं। उसका संयोग माया से हो जाता है, संसार से हो जाता है, तो वो वर्ण संकर है। जब जीव का संयोग परमात्मा से हो जाता है तो जीवपना हटता है, तो उसका आत्मा का संयोग परमात्मा से हो जाता है, उसको कहते हैं निष्पाप। यानी वो वर्ण संकर नहीं है। जो जैसा है, जो जिसका अंश है, अंश का अंशी में विलय होना, ठीक है, वो वर्ण संकर नहीं। तो दो मायने में ये बात कही वर्ण संकर की। आगे इसमें 42वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, उसको और समझेंगे हम। हाँ, 42वां श्लोक में पढ़ देता हूँ प्रभु जी, आपके पास पुस्तक आ जाएगी तो बड़ी हेल्प हो जाएगी मुझे भी, है ना। 42वां श्लोक कहते हैं, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये कह रहे हैं कि वर्ण संकर जो कुलघातियों को, कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है, जो वर्ण संकर संतान होती है। श्राद्ध और तर्पण, यानी पतंत पितरो हिसाब, यानी जो श्राद्ध तर्पण की जो प्रक्रिया है, ये नहीं मिलती है उन पितरों को, तो वो क्या कहते हैं, पितर अपने स्थान से गिर जाते हैं। अब देखिए, ये हम सब समझ लेते हैं, जो तर्क दिया अर्जुन ने, ये तर्क कैसी है, हमें दिख रही है कि सही है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं सही है, इसका तो भगवान उत्तर देंगे। लेकिन ये श्राद्ध और तर्पण की क्रिया वैज्ञानिक है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम समझें कि कर्म कैसे होते हैं, जड़ होते हैं। कर्म का फल तो होता है, लेकिन फल मिलना भगवान के विधान में होता है। जैसे हम सोचे कि 022 लगाएं तो कहाँ लगता है, बॉम्बे फूल लगता है, 011 लगाएं तो दिल्ली लगता है, फूल लगता है। ऐसे ही जब संतान, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज शरीर में नहीं है, तो श्राद्ध का समय आता है, 1 साल में 15 दिन का होता है, तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो उस समय जो श्राद्ध तर्पण करने वाला व्यक्ति है, वो संयमित आचरण से रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किए हुए हो, और यदि वो जो भी यथा सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खर्चा हो, ऐसा कुछ नहीं, जो उपस्थित है उसके पास जो सामर्थ्य है, यथा सामर्थ्य, उसको प्रेम से, श्रद्धा से यदि वो आह्वान करता है अपने पूर्वजों का, और साथ में ये भी कहता है कि देखो, है, हे पूर्वजों, मैं इस कुल का हूँ, वारिस हूँ आपका, और मैं अपने पुण्य कर्म आपके कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ, और ये तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तो उनको लगता है, हाँ, उनको लगता है ये। तो जब कोई मर्यादित संतान किसी कुल में होती है, तो उनके पितर जो है प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष नहीं लगते उनको। हाँ, ये पितृ दोष किसी को जब लग जाते हैं, तो संतान के विकास में बाधाएं आती हैं। पता ना, कई बार कहते हैं पितृदोष, पितृदोष का मतलब है कि हम मर्यादित आचरण नहीं कर रहे हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए उसकी परंपरा का निर्वाह हम नहीं करते ढंग से, इसलिए हमें पितृदोष लगते हैं। तो जो श्राद्ध और तर्पण है, उसकी प्रक्रिया होती है, सामान्य सी प्रक्रिया है, उसको जब हम करते हैं तो उनको लगता है, पितृ योनि बड़ी कष्ट वाली योनि होती है, इसमें पृथ्वी तत्व नहीं होता, प्यास लग रही लेकिन पी नहीं सकते, है ना, बहुत कष्टकारी योनि होती है। इसलिए हमारे पितरों का पितृ योनि में होना हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम शरीर में है ना, उनके पास शरीर नहीं, हमारे पास साधन है, उनकी दी हुई संपत्ति है, तो ये प्राथमिक कर्तव्य है हमारा कि उनके कल्याण के लिए हम भजन करें, अपने भजन को अर्पित करें। देखिए, आध्यात्मिक जो उन्नति है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है, ऐसा नहीं है कि कोई इसको बांट ले, लेकिन हाँ, यदि संकल्प हम करते हैं कि अपना भजन उनको दे दें, हाँ, तो उससे उनका कल्याण हो। हाँ, पक्की बात है, बिल्कुल। जैसे घर में कोई है,
है ना, ईश्वर ने करे किसी का कोई तबीयत ठीक नहीं किसी की, तो वो कर नहीं पा रहे हैं साधन, तो हम क्या करें, हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर, तो क्या कि प्रभु हमारा भजन उनके स्वास्थ्य में लगे। अच्छी बात है, लगता है बिल्कुल। बच्चों की उन्नति में, हाँ, ये कोई मोह नहीं है, ये क्या है, हमारा हमारा दायित्व है उनकी सेवा करना, हमारा दायित्व है बच्चों की परवरिश करना, हमारा दायित्व है उनको एक मुकाम पे पहुँचाना, वो समाज के हित में काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, हमारी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाएँगे। हम यहाँ हैं तो हम आगे पीढ़ी के लिए कड़ी के ही तो काम कर रहे हैं। हमारे भी माता-पिता हैं और हम भी माता-पिता हैं। जैसे प्रवाह चल रहा है आगे चले जा रहे हैं ना हम सब लोग, हमारा भी ये समय है देने का है। जैसे ही हम दे के बच्चे हमारे काबिल हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली हम उनसे कितना ही प्रेम करें, वो हमसे कितना ही प्रेम करें। एक स्थिति में ऐसा आता है, हर व्यक्ति कि अपने बच्चों की जो डेली रूटीन की लाइफ़ में हमारा उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं रहता फिर। वहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, फिर डिप्रेशन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके पास साधन जिसने किया हुआ है, वो हँसी-खुशी अपने आप को वानप्रस्थी अवस्था में या सन्यास की अवस्था में ले लेता है, चाहे वो घर में ही रहे। उसको कोई कष्ट नहीं होता फिर, वो जानता है कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे बात समझने की, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। तो ये पितर वाला जो पोज़ीशन है, इसको हमें समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो श्राद्ध तर्पण की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हमारे जीवन में ये घटते हैं। जैसे हम मान के चलें कि हमने कभी देखा है कि हमारे मान लीजिए पितर पितर योनि में नहीं है, मान लीजिए कल्याण हो, तो जैसे हमारा धन बैंक में जमा है, ठीक है? और बैंक में जमा है तो क्या करेंगे, हम किसी को ऑनलाइन पैसा देना चाहें तो चला जाएगा क्योंकि हमारे पास पैसा है। यदि हमें वो पैसा नहीं भेजा, हमने पैसा दिया लेकिन वो पैसा वहाँ से क्या हुआ कि किसी ने नहीं लिया। जब नहीं लिया तो वो पैसा क्या है, वो हमारे खाते में ही रहेगा। वो किया हुआ श्राद्ध तर्पण वो हमारे ही खाते में जमा हो जाएगा और यदि जमा नहीं हुआ है तो उनकी उन्नति हो जाएगी। अब जैसे हम शरीर में हमारे कई जन्म हो चुके हैं ना, जैसे हमने समझा कि वर्तमान जीवन कंप्लीट जीवन नहीं है, हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं तो पक्की बात है इससे पहले भी हमारे मनुष्य शरीर हुए होंगे। तो कोई हमारे लिए भी श्राद्ध तर्पण कर रहा है तो वो लगता है हमारी उन्नति हो जाती है। देखा है ना कभी-कभी रोग ठीक हो गया या अभी हमारी बिज़नेस नहीं चल रही थी तो कभी-कभी ऐसा होता है कि संयोग से ऐसा हो गया। तो कोई न कोई हमारे लिए भी कुछ प्रक्रियाएँ कर रहा होता है। कुत्ता होता है ना? एक उसमें होता है, एक तो उसको बिस्किट मिलते हैं, उसको गाड़ी में होता है, एसी नसीब नहीं होती अच्छे-अच्छों को, कई बार गाड़ी नहीं नसीब होती और वो देखो गाड़ी में घूम रहा है। तो ये क्या है कि वो उसके प्रारब्ध जनित जो होते हैं ना कुछ उसके लिए कार्य कर रहे होते हैं, श्राद्ध तर्पण जीव को मिलता है। जीव सत्ता भगवान के नज़र में होती है सारी। तो जो कर्म करते हैं, कर्म जो भी हम करते हैं पहले जाता है भगवान के पास जाता है, फिर भगवान उसको उस जीव के पास भेज देते हैं, जिस जीव के निमित्त वो कार्य किया हुआ हो। हम ये बात समझ लें, जो भी काम हम इनपुट करते हैं, जो इनपुट जैसे होता है ना कि भाई मैंने पढ़ाई की, ठीक है, अच्छे अफ़सर बन गए, अच्छे व्यवसायी बन गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, ये कर्मों का संग्रह भगवान के पास जाता है पहले। उसके बाद फिर वो ही जीव सत्ता के पास वो कर्म उसको तदनुकूल लौटा दिए जाते हैं, अच्छे का अच्छा परिणाम, बुरे का बुरा परिणाम। भगवान इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करते कि किसी को ज़्यादा देना है कि कम देना है, जैसा उसका कर्म है, उसी कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। कर्म जड़ है लेकिन फल भगवान के विधान के अनुसार ही मिलता है। इसलिए ये श्राद्ध तर्पण वैज्ञानिक है, इसको सबको करने ही चाहिए। हाँ, ये सूक्ष्मता है, ये दिखता नहीं है लेकिन इसका परिणाम होता है। इससे घर में क्या होती है, समृद्धि जिसको हम कहते हैं, वातावरण शुद्ध होना, ठीक है? और जो जनरेशन आएगी हमारे कुल में वो उच्च विचारों की आएगी, शुद्ध विचारों की आएगी, हैं? निकृष्ट संतान घर में नहीं आएगी। हाँ, ये परिणाम इसका होता है। ठीक है? मुझे लगता है समय हो गया क्या? आदरणीय कुलदीप साहब बताएँ? थोड़ा-सा हम ले लें क्या 1-2 श्लोक और? हाँ जी, कर लो अभी पूरा, ये पूरा कर लो। 9 बजने वाले हैं, हुँ, तो जैसे आप जो समझे 40 श्लोक हमारे। इसमें मेरे ख्याल से इसको हम समाप्त कर सकते हैं क्या? मैं क्या नहीं समाप्त करें? करना चाहिए क्योंकि लोग छोड़ते जा रहे, लोग कम होते जा रहे। हाँ, तो रहने दें हम, है ना? यहीं पे रहने दें क्या? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। आज हम इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं, देखिए, इसमें पहले अध्याय में हम ये समझ लेते हैं कि जब गुरुजन, ठीक है, शास्त्र, संत हमें कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं वर्तमान स्थिति से, तो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। अपनी सामर्थ्य, अपने मताग्रह के कारण, ठीक है? हाँ, तैयार तो होते हैं कि हम कर लेंगे,
है। जैसे अर्जुन हुए, हम ये कर देंगे, हमारे साथ ये किया, इनको तो मार देना चाहिए और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने तैयारी की। लेकिन जैसे ही हम लॉन्चिंग पे खड़े होते हैं, तो हमें भय लगने लगता है कि इस छोर पे आके हमसे ये सब छूट जाएँगे और हम भूल जाते हैं। स्मृति हमारी बड़ी छोटी होती है। अब ये हम भूल जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। हमारे पूर्वज नहीं रहे, ये बात कड़वी है, लेकिन ये हज़म नहीं होती। हमें लगता है कि देखो आज हम 80 साल के हो गए, हम 70 के हो गए, 50 के हो गए, जो भी हो गए, ये हमें नहीं पता है हमारे पास कितना समय है। कड़वी बात है, प्रभु जी देखो निवेदन करें कि आज हम जिस अवस्था के हैं, कोई भी अवस्था हो हमारी, हमें नहीं पता है शेष हमारे पास कितना समय है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि समय है अभी, अच्छी बात है। इसलिए समय दोबारा समय नहीं देता, क्योंकि समय के पास इतना समय है ही नहीं कि वो दोबारा समय दे दे। तो समझने की बात ये है सतर्क रूप से कि आज हमें ये पता लग गया है कि भई अभी हमारा ट्रैक गलत था, तो भैया अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें कुछ छोड़ना नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ दें, माला लेके बैठ जाएँ। हाँ, सिर्फ ये करना है कि इन कर्मों की करने की जो विधा है वो है क्या? ज़हर हमें निकाल देना है बस उसमें से, हैं? जैसे लोहे से तलवार हो जाए, छुआ दें। पारस से लोहे की तलवार को हम छुआ दें, तो कहते हैं कि पारस से लोहा जब स्पर्श करता है, तो वो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। पारस नहीं बनाता, सोना बना देता है। लेकिन संत क्या करते हैं कि संत सद्गुरु शिष्य नहीं बनाते, सद्गुरु सद्गुरु ही बनाता है, लेकिन उसको निखारता है अच्छे से। हाँ, अच्छे से निखारता है उसको। हमारे सद्गुरु हैं, ठीक है, साक्षात, बहुत अच्छी बात है, प्रभु कृपा है। अगर नहीं है, तो हम गीता को अपना गुरु मान लें, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण पूरी जगत के गुरु हैं। और उस बात को स्वीकार करने के बाद यदि हम आचरण में अनुष्ठान करने लगे तो पक्की बात है प्रभु जी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निवेदन करें, एक-एक दिन हम जी भर के जिएँगे, उसका हम सदुपयोग करेंगे। हम देखेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, अब जाने न पावे ऐसे समय। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पावे। यही बात ये है कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसकी हम सार-संभार कर लें। महीने में 2 लाख कमाते हैं, सार-संभार नहीं की, तो महीने का भी कमाई भी गई और समय भी गया, दोनों गए। इसलिए कि कहा जाता है ना कि छलनी में गैया तो है और दोष दैव को दे। यदि हम कोई भी कर्तव्य कर्म करें, तो उसमें हमारा कोई दोष दृष्टि न रहे, निकृष्टता हमारे आचरण में न रहे, तो जितना भी हम करेंगे, छोटा-सा ही करेंगे हम सत्कार, तो वो लगेगा, इकट्ठा होगा, एक-एक बूँद इकट्ठी होगी। ठीक है? इधर हम सत्कर्म भी करें और पता लगे खान-पान अशुद्ध है हमारा, मांस-मदिरा का सेवन है हमारा, है ना? दुराचारी है, मिथ्याचार इस तरह का हमारा जो इसमें चिंतन होता है, तो देखो जी लाभ नहीं हाँ, पक्की बात है, लाभ नहीं होगा उससे। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि यदि हमें भई पात्र बनना है, हमें मान लीजिए हमें आर्मी में जाना है, तो उसके लिए पात्रता देखते हैं। जब हमको भगवत प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को सफल करना है, हौसला है और हमें फैसला लेना है, तो हम ये डिसाइड कर लें कि पहले हमें हारना है या जीतना है। यदि अर्जुन को भी हारना है कि जीतना है, भगवान कहेंगे तू डिसाइड कर ले भाई, लेके तू आया था, अब तू भाग रहा है, पहले डिसाइड कर ले। यदि हमें जीतना है, तो हम वही कार्य करेंगे जो हमें जीतने के लिए हमें आगे ले जाए। हारने वाले हम सोचेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है। पहले अध्याय में अर्जुन की मनोदशा को हम समझ रहे हैं। ठीक है? अर्जुन की बात हमें अच्छी लग रही है, जितने अनुपात में अच्छी लग रही है, उतने अनुपात में हम भी मोहित हैं, ऐसा हम अभी भगवान कुछ नहीं कहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन बाद में कान हिटेंगे उनके अच्छे से। तो उनको पता है कि जब तक मैं इसको शॉकिंग थेरेपी नहीं दूँगा, ये ऐसे ही रहेगा। यही हमारे दैनिक जीवन में ऐसे ही हम हाँ में हाँ, ना मिलाएँ किसी की में। सद्गुरुदेव वही होते हैं जो डंडे लेके कभी-कभी हमारे साथ कठिनाई का व्यवहार करते हैं, वो सद्गुरुदेव है। क्योंकि बिना शॉकिंग थेरेपी से हम मानने वाले नहीं होते। प्रेम की भाषा सदैव हमारी समझ में आती नहीं है। बस ऐसा हम मान लें। अनुशासन हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, तो हम अपने जीवन को शासित भी नहीं कर पाते। ये पक्की बात है, कि बिना विपरीत परिस्थिति के हम ट्रेंड हो ही नहीं सकते। अरे भैया कमांडो ऐसी थोड़ी बन जाएगा। कमांडो के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना, हैं 4 घंटे सुलाएँगे उसको, विपरीत परिस्थिति देंगे उसको, पसीने में भी दौड़ाएँगे उसको, घुटने से चलवाएँगे उसको, खाना उसको कम देंगे, वज़न ज़्यादा देंगे, जंगल में भी लेके जाएँगे। आप जिस साँप को देख के हम भाग जाते हैं, दलदल में फँस के वो साँप का मुँह पकड़ के वो निकल जाते हैं। है कई दोस्त हमने देखे उनको डर नहीं लगता। उनका शरीर उनका हथियार होता है, कोई भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो निकल जाएगा तो निकल जाएगा, वो नहीं देखेगा इसमें मगरमच्छ है कि नहीं, वो निकल जाएगा उसमें। हाँ, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में हैं जितने भी जो हमारे
देखे ना जो नेक्स्ट लाइट इलाके हैं उसमें क्या होता है, ऐसे ही तो लोग हैं तो देश की सेवा करे हुए, क्या कि उनको विपरीत परिस्थितियां दी जाती हैं, जितना वो पसीना ट्रेनिंग में गंवाते हैं उतना ही खून उनको युद्ध में कम गंवाना पड़ता है, ऐसी कहावत है आर्मी पर्सनल के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जीवन की सार संवार हम अपने आरंभिक काल में जीवन के में कर लेते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो वो चुनौतियां हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। हम ऐसे ही नहीं रहते, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई और रोटलू की तरह रोने पड़ गए, टूट गए, ऐसी स्थिति में नहीं आती। गीता हमें फौलादी बनाती है, व्यक्तित्व ऐसा देती है, हाँ, जो कि चुनौती को स्वीकार करे, उसमें से निकलने की सामर्थ्य उसमें विकसित हो, ऐसी गीता हमें सलाह देती है। आज हम यही कंक्लूड करते हैं और अगली क्लास में अध्याय 2 हम शुरू कर देंगे और इसका जो अंतिम जो श्लोक है, बहुत बड़े काम के हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में हम श्लोक की व्याख्या करेंगे नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। इसमें कोई आपका शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैडम अनम्यूट कर दीजिए सबको। हाँ जी किसी सर। को जी। हरे कृष्ण। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, आपका कोई ऐसा नहीं है सवाल तो? KRS साहब ये हैं और देखिए रचना जी, हरे एक कृष्ण क्वेश्चन है मैडम। जी। अंबिका जी, हरे कृष्ण मैडम। अनुपम जी, हाँ। समरीन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई ऐसा कोई आपकी शंका हो, कोई टिप्पणी हो, कुछ ऐसा लगता हो कि कोई ये ऐसा कोई थॉट है कि जिससे आपको लगे कि नहीं हमारी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों है, तो आप बोल सकते हैं। कपिल देव सिंह साहब, मधु जी, सुमेधा जी, मैडम नीलम जी, हरे कृष्णा। देवेंद्र कुमार जी, किरण बिगलानी जी, हरे कृष्ण। लता उपाध्याय जी, वीडियो ऑफ करके घर में भी काम करते होंगे इस समय, कुछ कहना चाह रहे हैं कि हम कंक्लूड करें हाँ जी, हमारा आप सब? हाँ जी हरे कृष्ण सर, कुछ हरे कृष्ण सर। जी। एक ये है कि ये इसमें एक आया था लिखा हुआ, भीष्म से बदला लेने के लिए काशी राज की कन्या अंबा ने ही वरदान पाकर अब ध्रुव पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही जी। शिखंडी है और शिखंडी का लालन पोषण पुत्र की तरह किया गया। एम स्थूणाकरण यक्ष ने उसे पुरुषत्व प्राप्त करवाया। ये है, ये जो है उसको स्त्री से पुरुष बनाने वाला स्थूणाकरण जो है यक्ष, ये कौन था और ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आई बात। ये देखिए महाभारत की कहानी है इसमें। दरअसल क्या है, अंबा का ये पुनर्जन्म हुआ था शिखंडी के रूप में, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि ये वही अंबा है, ठीक है। तो उनका ये था कि कोई सामने कोई स्त्री हो तो मैं इस पर बाण नहीं चलाऊंगा, ठीक है। और ये वो भी जानते थे कौरव, और ये वो भी जानते थे पांडव। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे ही तो ये गिरने वाले नहीं है, तो ये भीष्म जी जानते थे कि ये देखने में तो ठीक है शिखंडी पुरुष तत्व में, लेकिन ये वो अंबा है। तो उन्होंने भीष्म पितामह नहीं बताया था कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो रात को इनको ले गए पांडवों को है और द्रौपदी को स्वागिन का आशीर्वाद दिलवा दिया था, तो उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण इसी को बताया था भीष्म पितामह ने कि अंबा जो शिखंडी है उसका आप उपयोग करेंगे तो मुझ पर बाण नहीं चलाऊंगा। तो जब अर्जुन ने बाण चलाए, जब बाणों की सैया उनको उन पर लिटाया, तो उसमें कारण यही था कि वो सामने अर्जुन के साथ सामने वो खड़े थे शिखंडी, ठीक है। तो ये कौरव नहीं जानते थे सभी, लेकिन भीष्म पितामह जानते थे और ये श्री कृष्ण ने राज बुलवाया था। तो ये प्रसंग है इसका, लेकिन काम भर का हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि वो अंबा ही स्त्री रूप में थी, लेकिन वो स्त्री ही समझते थे भीष्म पितामह, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया। ये अपनी मतलब उन्होंने मृत्यु का कारण बनाया और यही कारण उनको बताया, सुझाया कि इसका इलाज एक ही है, नहीं तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। ये था अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को हटाने का ये उपाय बताया। हाँ जी, ठीक है। बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात मैं सोचना था, स्थूणाकरण यक्ष ये कौन था जिसने उन्हें कन्वर्ट किया औरत से आदमी में? हाँ, इसके हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इसमें एक कहानी है इसका।
ठीक है, इसमें कहानी समय लग जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी। अभी क्या देखिए 9 बजने वाले हैं, 9:15 तो इसलिए ठीक नहीं है, हम इसको ले लेंगे, इस बात को मैं रखूंगा, नेक्स्ट वाले प्रकरण हम इसको ले लेंगे, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं उसको ले लेंगे, ठीक है, कंक्लूड करें। हाँ जी। जी हाँ मेरा इसको, एक हाँ मेरा एक और प्रश्न बताएं। है। मेरा एक प्रश्न है। आपने क्लास में बोला कि शरणागत के बाद भी अर्जुन चूक गए और उनको समझाने के लिए कृष्ण ने पहिया उठाया। हम्म, बट मुझे जानकारी चाहिए इस पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अ, भीष्म पितामह ने भगवान से उनकी प्रतिज्ञा छुड़वाने के लिए या ये सीख देने के लिए कि देखिए मैं भक्त के लिए भी प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूँ, हम्म। उनको समझाने के लिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट की। तो क्या ये सत्य है, या क्योंकि अ, हो सकता है कि भीष्म पितामह ने का जो पराक्रम था फिर अर्जुन से ज्यादा था, हम्म, और उस वजह से उन्होंने जो नरसंहार किया, 10,000 रोज जो मारते थे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसके कारण हो। तो हम्म। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, या क्या सही कारण है, वो मैं जानना चाहता देखिए बिल्कुल सही है, आपको जो डाउट है बिल्कुल क्लियर है। देखिए 2 चीज़ें हैं कि उन्होंने पहली तो ये थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिज्ञा थी। मैं अकेला रहूँगा और निहत्था रहूँगा, जो चाहो ले लो। तो अर्जुन ने उनको माँग लिया, एक बात। दूसरी बात हूँ। ये थी जब उसने कई बार ऐसा मौका आया कि भीष्म पितामह उनको अहित कर सकते थे पांडव सेना का, उन्होंने नहीं किया। तो दुर्योधन कई बार उनको उकसा चुका था, कई बार उनको ताना दे चुका था। उन्होंने फिर प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में ये नहीं रहेंगे। ठीक है? तो उसी सिलसिले में जैसे सर ने बोला था कि द्रौपदी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजा, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, उन्हें बता दिया द्रौपदी है, तो फिर उन्होंने इलाज बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो 10,000 सैनिकों का वध करते रहे, ठीक है? अब यहाँ पे समझने की बात ये थी कि जब अर्जुन केवल मोहवश अभी भी उनको युद्ध में पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहा था वो, तब भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया, क्रोध आया कि तू कर क्या रहा है भाई, लोगों को मरवा रहा है, अभी भी तेरी स्थिति ठीक नहीं हुई, नहीं करना है तो ठीक है, मैं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान की जो प्रतिज्ञा थी, वो टूटी, ठीक है? जैसे ही भगवान ने रथ का पहिया उठाया, तो फिर वो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ऐसे करके, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मुझे तो आपकी ये प्रतिज्ञा ही तोड़वानी थी। तो यहाँ पे देखो 2 सीख मिलती हैं। 2 सीख ये मिलती हैं, पहली तो ये कि भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। यानी प्राप्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं भगवान। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के भक्त की प्रतिज्ञा को रखा। एक बात, ठीक है? दूसरी बात बिटवीन द लाइन समझने में ये आती है कि यदि हमारी प्रतिज्ञा हमारे एम को पोषण के लिए है, तो वो प्रतिज्ञा उचित नहीं है। यदि देश हित में हमारी प्रतिज्ञा भी टूट जाए दूसरों के हित में, तो हमें उसको तोड़ देना चाहिए। यही भगवान ने कहा। यदि भीष्म पितामह इस निकृष्ट औलाद को पैदा होने से पहले यदि कोई देश हित में विवाह संयोग कर लिया होता उन्होंने, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। 2 बात समझने की इसमें देखिए, इसमें सामान्य जानकारी के लिए तो ये ऐसा हुआ जो आप कह रहे हो वो तो हुआ, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, वो सीख ये इससे मिलती है कि यदि कोई भी प्रतिज्ञा हमारी है और अपने मानीपन को, अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए कि मेरा है केवल ये बना रहे कि मैंने प्रतिज्ञा की और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, इससे बेहतर ये है कि मेरा हित किसमें है, देश हित में है कि नहीं? प्रतिज्ञा स्वहित में थी उनकी, लेकिन देश हित तो नहीं हुआ इससे। इसलिए भगवान ने ये सीख दी कि प्रतिज्ञा देश हित में है तब तो ठीक है, लेकिन अशुद्ध है तब जब हमारा तो हित सिद्ध हो गया लेकिन देश का हित होगा तो प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं। ये बात है सर। ठीक है? तो कारण क्या है लाल जी, कि एक बार ज्ञान मिलने के बाद भी हम अ, मोह से फिर से ग्रस्त हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें भगवत कृपा रहती है, जिससे हम फिर उस रास्ते पे आ जाते हैं। हाँ, देखिए जैसे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कारण ये होता है कि जैसे बच्चे को होता क्या है, माँ-बाप जब बच्चे को शुरुआत में क्या देते हैं, उसको दूध देते हैं, स्तनपान कराते हैं, सेरेलैक देते हैं। बच्चे को आरंभिक काल में पूरी नहीं देते। ऐसे ही जैसे पेड़-पौधा होता है, हम उसके आरंभिक काल में उसको बाड़ लगाते हैं। शुरू में उसको कोई छेड़ न दे, कोई उखाड़ न दे, कोई पशु खा न ले, लेकिन जैसे ही वो पुष्ट होता है तो फिर हमें उसकी कोई चिंता नहीं रहती। यदि हमें ये पता लग गया कि देखो मेरे को थोड़ी-सी अब शुरुआत हो रही है, मैं सीख रहा हूँ, मैं साधक हूँ। साधक को साधना के लिए सावधान होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि देखो जानते तो हैं लेकिन फिर हो जाते हैं। कारण क्या है?
कि हम गंगा भी नहाते हैं, कीचड़ भी नहाते हैं। हम साधन भी करते हैं और खान-पान हमारा शुद्ध नहीं होता। साधन भी करते हैं, हम मर्यादित आचरण नहीं करते। एक बात हम करके देख लें, 1 हफ्ते ही साधन करके देख लें कि जैसे हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठें, खान-पान शुद्ध हो, मर्यादित आचरण करें, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग हो। हम गृहस्थ हैं, तो हम गृहस्थ के जो नियम हैं छोटे से हैं, बस उसकी अनुपालना हो जाए। तो 1 हफ्ते के बाद देखें, जो 1 हफ्ते पहले का मेरा जीवन था, जो चिंतन था, है ना? जो व्यवहार था, जो हृदय की स्थिति थी, जो शांति-अशांति का जो मेरा जो हृदय का जो भी अवलोकन रहा हो, आप अपने आप को देख लेंगे कि मेरी स्थिति कुछ आगे बढ़ी है। यदि आगे बढ़ी है तो उसी को सस्टेन कर लें, उसी को पकड़ लें। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने का विश्लेषण देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कुछ यात्रा तय की। आप पकड़ लेंगे। देखिए, जब कोई गलती हमारी आदत में आ जाती है प्रभु जी, तो हमें नहीं पता लगता कि हम गलत हैं। जब तक कि कोई अटेंशन दे नहीं, और वो भी तब जब हम उसपे विश्वास करें। कई बारी हमें बताते लोग, यार तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन जब हम उस पे विश्वास करते हैं सामने वाले पे, तो हम सोचते हैं कि हाँ, हो सकता है गलत कह रहे हैं। हम पिताजी बोल रहे हैं या मेरा दोस्त बोल रहा है या कोई शुभचिंतक या गुरुजी बोल रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें विश्वास है। यदि हमें पता लग जाए कि देखो ये कुछ भी सही, जैसा भी सही भगवत वाणी है, इसमें मेरी श्रद्धा है, तो उसको मान लें एक बार। ठीक है, इतने काम हम ऐसे कर लेते हैं कि जिसका कोई मूल्य नहीं होता, समय बर्बाद हो जाते हैं। हम जानते हैं कि व्हाट्सएप में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 2 घंटे चले जाते हैं। 2 घंटे में हफ्ता में देके देखें इसको। हाँ, लेकिन ये है कि हम डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, तो हम परहेज़ भी कर लें, तो वो दवा हम पे असर करेगी। हम दवा भी खा रहे हैं, परहेज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो देखो जी उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना? ये छोटी-छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं साहब, है ना? समझने के लिए। इसको यदि हम करेंगे, पक्की बात है, यदि हमारे हृदय में कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो ये पक्की बात है कि आपके अंदर भगवत कृपा है। ये प्रमाण है भगवत कृपा के, आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा भी आनंद आ रहा है, तो ये भगवत कृपा है, ये पक्की बात है। अब इसी कृपा के आधार पे कल्याण निश्चित होगा, ये भी पक्की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब नर्सरी में है या तो हम श्रद्धा कर लेते हैं, तो हम पीएचडी भी कर लेते हैं। लेकिन यदि नर्सरी में ही हम इतने क्वेश्चन कर दें कि ए कैसे क्यों बनता है, ए ऐसे क्यों बनता है, तो देखो जी फिर कभी वो पीएचडी नहीं कर पाता। फैकल्टी पे विश्वास करके, ठीक है, अपने जाने हुए विवेक का आदर करके, बस उसकी दोनों चीज़ों का दामन पकड़ के हम थोड़ी-थोड़ी सी यात्रा करते हैं, तो हम आगे भी पहुँच जाते हैं। ये सबके साथ नियम है, ये कोई अलग से कोई थॉट नहीं है हमारा, ये नैसर्गिक बात है, जो दैनिक जीवन में हम करते हैं। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय बोले काल जय 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 राधा राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम कीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिपरम्। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार, बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय, जय सब की जय, गीता माता की जय, साधक संजीवनी की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय। तो जय श्री राधे। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी आप सबको बहुत बहुत वंदन। इसे आप भाव बनाए रखें, जो संकल्प लिया है आप उसको जरूर पूरा करें। हफ्ते में 2 घंटे के लिए हम नियमित रहे, और जो आपके पास पुस्तक है आप उसको पढ़ें जरूर, ठीक है?
जितना हमने आज पढ़ा है वो भी आगे का भी कुछ श्लोक ले लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात है, जिनके पास नहीं पहुंची है विद इन ए वीक मिल जाएगी। ठीक है, हर चैप्टर के बाद हम असाइनमेंट शेयर करेंगे आपको, तो आप उसको सबमिट करना। तो जो जो चीज हमने जस्ट जो हमने समझा है, जो सार समझा है अध्याय का, वो एक बार आपको रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट, हर 6 चैप्टर के बाद हमारा गीता का पहले शतक का एग्जाम होगा, और आप इसको समझते रहें। देखिए, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तो प्रश्न नहीं होंगे। जैसे अभी अनुपम जी का प्रश्न था, आदरणीय कुलदीप साहब का था, ऐसे ही हमारे सबके हों। हम कोई ज्यादा विद्वान नहीं है, हम एक दूसरे के दीपक हैं। दीपक तले अंधेरा कहावत सुनी है ना, एक दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है जब तक कि उसके आगे कोई दूसरा दीपक न जलाए। तो दोनों दीपकों का एक दूसरे का जो अंधेरा होता है वो मिट जाता है एक दूसरे के प्रभाव से। हम बस ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो हम जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तो चीजें हमारी समझ में आएंगी नहीं। ठीक है, और समय की पकड़ हमसे बस ढीली होती जाएगी। तो ये गीता हमें एक दृष्टिकोण दे रही है, उसको हम समझ लें। अब तक जो हमने किया है एक बार इसको भी हम करके देख लेते हैं। पक्की बात है प्रभु जी, हाँ, आपको लाभ मिलेगा, ऐसा हम भगवत आश्रम में पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करते हैं। बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। प्रणाम सर। हरे कृष्ण।